चलो भाई, अब आओ फटाफट से शुरू करो अपना आगे की तरफ। सारी चीजें, सारी कहानी, अब सारी कहानी सबको पता है अभी कि सर क्या होता है रियल, नॉमिनल, पर्सनल, सर असेट्स, लाइबिलिटी, एक्सपेंसेस, रेवेन्यू, कैपिटल। सारी कहानी सबको समझ में आ गई? यस सर। ठीक है। यस। कि सर कैपिटल का मतलब क्या हो गया? हाँ मानवी बताओ। सॉरी सर। अच्छा अच्छा, कोई नहीं कोई नहीं। तो भाई कि कैपिटल में बिजनेस जो बिजनेस का जो मालिक है, वो जो बिजनेस में पैसा लेके आ रहा है कैपिटल में जाएगा। कुछ पैसा निकाल रहा है तो सर ड्राइंग्स में जाएगा। ठीक है। हमारी सारी एसेट्स रियल अकाउंट में जाती हैं। ठीक है। पर कौन सी एसेट्स है जो रियल अकाउंट में नहीं जाती? डेटर। डेटर हो गया। डेटर, डेटर के अलावा और? क्रेडिटर। क्रेडिटर नहीं, असेट असेट और असेट जो रियल अकाउंट में और नहीं आ जाती। पर्सनल के अंदर जो आता है जैसे प्रीपेड हो गया और हम्म। आउटस्टैंडिंग, वो सब भी नहीं जाता। आउटस्टैंडिंग तो असेट नहीं है। एक्रूड। अक्रूड इनकम और प्रीपेड एक्सपेंस। एक्सपेंस। ठीक है। सबको क्लियर यस है ना सर। ये चीज? यस। ठीक है। चलो ये चीज भी क्लियर हो गई सर हमारे को। अच्छा। और इसके साथ साथ जितना, अच्छा, ये जो हमारा पर्सनल में जितनी भी चीजें आती हैं, ये चीज हमने देख ली थी कि सर या तो वो रिसीवेबल में होता है या वो पेएबल में होता है। लेकिन कहीं ना कहीं किसी पर्सन से ही रिसीव करना होता है और सर किसी पर्सन को ही देना होता है। ये कहानी सारी क्लियर हो गई हमारे को। ठीक है। अब सर इसके बाद हमने क्या देखा था कि सर ये जितनी भी हमारी, ये डेटर, क्रेडिटर, ये कहाँ कहाँ चलेगा, असेट हो गया, लाइबिलिटी हो गया, ये सब क्लियर हो गया। कोई चीज़ अगर इनकम में आ रही है और कोई चीज़ एक्सपेंस में आ रही है, जितने भी हमारे नॉमिनल के आइटम है सर, अगर उनके आगे आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, अक्रूड, अनअर्न्ड इस तरीके के वर्ड्स लग जाएं, वो हमारी रिसीवेबल या पेएबल बन जाए। सर जब तक हम सैलरी दे रहे हैं, एक्सपेंस है, तब तक तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन जिस दिन कोई खर्चा या कोई इनकम रिसीवेबल या पेएबल बन गया, तो सर वो कहाँ चले जाएगा? पर्सनल। पर्सनल में चले जाएगा। चलो ठीक है। अभी तक चीज तो क्लियर। अब इसके आगे फटाफट से एक नई चीज। अब वो नई चीज क्या है? बस इन्हीं का आपस में क्लासिफिकेशन। ठीक है। अभी आपस का क्लासिफिकेशन क्या कहता है? चलो भाई, शुरू करते हैं। अकाउंट्स। और अकाउंट्स में एक चीज सर जो अभी रह गई, वो क्या रह गई? सर फिर से आपने कुछ छोड़ दिया। एक चीज छोड़ी है देखो, और ये मुझे लास्ट तक के लिए छोड़नी थी, और ये मुझे तब शुरू करना था जब आप बिल्कुल फ्रेश माइंड से आओगे मेरे पास। अब वो क्या है? सर एक अकाउंट मुझे बता देना कि ये क्या होना चाहिए। सर मेरा बैंक बैलेंस। सर जो मेरा बैंक बैलेंस है ना, मतलब मेरा बैंक अकाउंट। सर मेरा बैंक अकाउंट, आप लोग बस मेरे को इतना क्लेरिफाई कर दो कि ये मेरे रियल में जाएगा, नॉमिनल में जाएगा, या पर्सनल में जाएगा? सर किस में चले जाएगा? रियल। रियल। सब लोग बताना, सब लोग, मुझे जवाब सबसे चाहिए। रियल, रियल में जाएगा, सेट है। ठीक है। और दीति, मानवी? रियल में जाएगा। रियल सर में। रियल में जाएगा। रियल में जाएगा। चलो बहुत बढ़िया। तो आज इसका मतलब तुम्हारा एक नंबर सबका पक्का हो गया, जो तुम सब लोग पेपर में गलत करके आते। और ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं से घुमा फिरा के आएगा। सर बैंक बैलेंस, सर हमारा बैंक बैलेंस है, मेरे रुपए हैं वो। अब सर ये तो मेरे ही रुपए हैं सर। अगर आप कैश को कैश को हम रियल में ही डालते थे। सर अगर आप कैश को रियल अकाउंट कह रहे हो कि जो मेरे पास पैसा पड़ा है, इन कैश ही है, मैं उसे अभी कभी भी इस्तेमाल कर सकता हूँ सर, तो सर वो तो मेरे रियल अकाउंट में आता था। तो सर ये बैंक अकाउंट आपने क्यों मना कर दिया कि रियल अकाउंट में नहीं आ रहा? सर इसकी एक कहानी है, और छोटी सी कहानी है, जो सुनोगे और एक बारी में समझ में आएगी नहीं। ठीक है। और ये कहानी क्यों बता रहा हूं मैं आपको, पता है? 1 मिनट में आंसर बता सकता हूं कि सर ये नॉमिनल में आएगा या पर्सनल में आएगा। अच्छा एक चीज बिल्कुल क्लियर है, क्या? जो नहीं बदलेगी, कि बैंक अकाउंट मेरा असेट है ये असेट ही। ठीक है मेरा एसेट ही। बिल्कुल सही सोच रहे थे आप कि सर हमारा एसेट है। इस बात में आप कहीं गलत नहीं हो, है तुम्हारा एसेट ही, तुम्हारा बैंक बैलेंस है, तुम्हारा पैसा है, तुम्हारा एसेट ही है। ठीक है। लेकिन सर रियल में नहीं आएगा, तो सर कहाँ आएगा? चलो ये भी बता देता हूं, सर पर्सनल में आएगा।
पर सर क्यों? अब देखो, ये मैं तुम्हें डायरेक्ट आंसर बता दिया और क्वेश्चन में बता रहा हूँ, इससे ज्यादा कुछ नहीं आता। अरे यार, चाहे वो चीज तुम्हारी असेट हो, चाहे वो चीज तुम्हारी चाहे तुम रियल में लिख रहे हो, चाहे तुम पर्सनल में लिख रहे हो, है वो असेट ही। अकाउंटिंग उसकी असेट्स की तरह ही होगी। जितने तुम्हारे 5 हेड्स थे ना मॉडर्न क्लासिफिकेशन में, असेट्स, लाइबिलिटीज, इनकम, एक्सपेंस, कैपिटल, असेट्स की अकाउंटिंग, सारे असेट्स की अकाउंटिंग एक तरीके से होती है, सारी लाइबिलिटीज की अकाउंटिंग एक तरीके से होती है, सारी इनकम एक तरीके से अकाउंटिंग होती है, एक्सपेंस की सबकी एक तरीके से अकाउंटिंग होती है, कैपिटल की एक तरीके से अकाउंटिंग होती है। तो सर, मैं बैंक बैलेंस को चाहे रियल में मानूं चाहे पर्सनल में मानूं, अगर मैं ये मानता हूं कि वो असेट है, तो सर मेरी अकाउंटिंग पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो एक आंसर तो आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर है कि सर बैंक अकाउंट पर्सनल अकाउंट है। और क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा एक नंबर का कहीं अगर आपका कट सकता है तो इस चीज में कट सकता था, और वो 99% बच्चों का कट जाता है क्वेश्चन नंबर। क्यों? क्योंकि उनके दिमाग में रहता है कि सर असेट है, रियल अकाउंट है। अब आंसर आपको पता है, पर इसकी एक्सप्लेनेशन मैं एक बार जरूर देना चाहूंगा अपने मन से, आपको समझ में आ जाए, बहुत अच्छी बात है। दिमाग के ऊपर से चले जाए, एक बार बताऊंगा दूसरी बार बताऊंगा, दिमाग के ऊपर से चले जाए, कोई दिक्कत नहीं है, वो एक्सप्लेनेशन इतनी जल्दी समझ में भी नहीं आएगी। ठीक है, पर एक बार मैं बताऊंगा जरूर। नहीं समझ में आए कोई दिक्कत नहीं, अपने आपको इतना बोल देना है कि बैंक अकाउंट पर्सनल अकाउंट है, बस। असेट ही है, असेट ही रहेगा, अकाउंटिंग सेम तरीके से होगी, पर है पर्सनल अकाउंट। आज मान लेना, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद खुद समझ में आ जाएगी। पर एक्सप्लेनेशन एक छोटी सी दे देता हूँ, क्यों? सर, बैंक बैलेंस का मतलब क्या है? बैंक बैलेंस का मतलब ये है कि सर, मेरा अपना, मेरा से मेरा मतलब है बिजनेस का। ये बात भी ध्यान रख लेना, आपका और मेरा पैसा नहीं है। कि सर, बिजनेस का जो पैसा था वो हमने बैंक में रखा हुआ है। ठीक है, सर बैंक में रखा हुआ है, बिजनेस का ही पैसा था, तो असेट क्यों नहीं है? एक हल्का सा अगर मैं सिचुएशन इसमें चेंज करूं, मान लो मेरा ही बिजनेस है सर, ए लिमिटेड, और ए लिमिटेड का ही पैसा है। ठीक है, मैंने क्या करा, सर मैंने वो पैसा मानवी को दे दिया। ठीक है, मैंने मानवी से बोला कि ये मेरे रुपए हैं और ये अपने पास रख लो। सपोज करो मैंने उसको दे दिए 10,000। मैंने बोला मेरे रुपए अपने पास रख लो। मुझे एक चीज बताओ, मेरे रुपए अगर इसके पास है, मेरी असेट ही है, रुपए मेरे ही हैं, राइट मेरा ही है। यही सेम चीज तो हम डेटर्स के केस में करते थे ना। डेटर्स का मतलब और क्या था, कि मुझे उससे कोई चीज रिसीवेबल है, पैसा रिसीवेबल है, तो यही पैसा मुझे मानवी से भी रिसीवेबल होगा। भले ही मैंने आज दिया है, पर मिलना तो होगा ना मुझे बाद में, तो मेरा असेट है। अब सर, मेरा पैसा अगर मानवी के पास है, सर मेरा पैसा अगर तन्वी के पास है, तो सर वो मेरी असेट ही है। पर सर, क्यों पर्सनल लिखा है? तो मुझे एक बात बताओ, डेटर को हम पर्सनल क्यों बोलते थे? सर क्योंकि वो एक पर्सनल पता है। क्योंकि वो एक पर्सन होता था। तन्वी को हम पर्सनल अकाउंट में क्यों लिखते थे? क्योंकि तन्वी पर्सन है। मानवी को पर्सनल अकाउंट में क्यों लिखते थे? क्योंकि मानवी एक पर्सन है। ठीक है, पैसा मुझे इनसे मिलना ही है, मेरा रिसीवेबल ही है। लेकिन हमारे दिमाग में एक चीज आती है कि सर, बैंक में जो पैसा रखा हुआ है वो रिसीवेबल कहाँ है? सर, बैंक आपका ही तो, बैंक बैलेंस आपका ही तो है ये। सर, आपको अगर किसी को रुपए देने हैं, आपको कोई किसी से मांगने थोड़ी है। सर, आप जाओ, अपना फोन खोलो, यूपीआई ऐप खोलो, क्यूआर कोड स्कैन करो, अपना पिन डालो, पेमेंट हो गई। तो सर, आपको मांगना किससे पड़ा ये पैसा? सर, ये आप और मैं और बाकी सब लोग अपनी कॉमन सेंस में सोचते हैं कि मेरा पैसा है, मुझे किसी से मांगना नहीं पड़ा। पर अगर मैं बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, और अगर मैं बैंकिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग बात करूं, तो क्या होता है? सर, बैंकिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग ना, बैंक कुछ नहीं देखता, ये सारी चीजें, पैसा किसका है नहीं है। सर, बैंक का काम क्या होता है? बैंक आपसे रुपए लेता है और आपको बदले में कुछ परसेंट इंटरेस्ट दे देता है। 3%, 4% सुना है, बैंक इंटरेस्ट देता है। सेविंग्स अकाउंट में इंटरेस्ट देता होगा, पैसा बैंक में रखते हो तो, वरना तो इंसान क्यों रखेगा? 3-4% कुछ इंटरेस्ट देता है वो। ठीक है, तो अभी पता है हमारे को क्या लगता है? हमारे को ऐसा लगता है, मेरा पैसा है, पैसा रखा हुआ है, हम इतना ही सोच पाते हैं। पर अगर मैं इस ट्रांजेक्शन का नेचर समझूं, तो मैंने किसी को पैसा दिया और वो मेरे को ब्याज भी दे रहा है,
तो कहीं ये चीज हल्की हल्की, मैंने लोन नहीं दिया है किसी को, पर ये हल्की हल्की लोन और एडवांसेस से मिलती जुलती नहीं लग रही। हल्का हल्का इसका यस नेचर, सर। कि सर ट्रांजेक्शन का नेचर तो सेम सही है, भले ही वो 10% ब्याज देता होगा, ये 3% दे रहा है, पर सर थोड़ा सा सिनेरियो वही है कि मैंने रुपए दिए और सामने वाला वो रुपए रख के मेरे को ब्याज दे रहा है। ठीक है। अब सर जो बैंक है ना, ये हम ऐसा सोचते हैं कि पैसा मेरा है और मेरे पास मेरे फोन में ही रखा है, पर सर हकीकत में अगर बस अपने आप को ना अभी जरा आंखें बंद करके इमेजिन करना, एक एनिमेटेड दुनिया में आप इस दुनिया में थे और फटाफट से खींच के अपने आप को दुनिया के बाहर लेके आ जाओ, और अब उसके बाद देखो कि दिख क्या रहा है, आपने अपना पैसा किसी बैंक को दे रखा है और आपको वो पैसा, उससे जब भी आपको पैसा खर्च करना होगा आपको पहले बैंक से मांगना पड़ेगा। मतलब सर पैसा बैंक ने बिल्कुल अकाउंट में मेंटेन कर रखा है, पर वो पैसा वहां से आपके अकाउंट से किसी के अकाउंट को ट्रांसफर करेगी सर आपके कहने पे। अपने पास से वो बैंक के पास आपका पैसा रखा हुआ है, वो अपने पास से आपका पैसा किसी को देगी या आप ही को देगी, तो वो मिलना है। आप जब कैश विड्रॉ कराने जाते हो तो क्यों जाते हो अगर पैसा आपके पास ही है तो? कैश विड्रॉ कराने क्यों जाते हो अगर पैसा आपके पास ही है तो? क्यों जा रहे हो बैंक? क्यों जा रहे हो उससे रुपए लेने? तो इसका मतलब कहीं लॉजिकल रीजनिंग में सर पैसा मिलना ही तो है ना। हाँ उस पे हक, मतलब वो ये समझो डिमांड वाली केस है कि अगर मुझे डिमांड है, मुझे चाहिए, तो मुझे पैसा हाथ के हाथ मिल जाएगा। डेटर्स के केस में तो क्या होता है, अगर किसी को लोन दिया उसके केस में तो क्या होता है कि भैया फिक्स है, मैं मांगूंगा तो जरूर, पर क्या पता वो पैसा आज दे पाए नहीं दे पाए, परसों दे दे, एक महीने बाद दे दे सर। तो इसलिए उसे हम मान के चले थे रिसीवेबल्स, किसी तो पैसा मिलेगा ही मिलेगा। पर बैंक भी एक रिसीवेबल है, भले ही वो मेरे को जब मैं मांगू उसे समय पैसे दे दे, पर देता तो वही है। तो मेरा एक रिसीवेबल है वो। हाँ मैं उसे रिसीवेबल्स के हेड में नहीं लिखता, ये मानते हुए कि वो मेरी ही चीज है, पर उसका जो नेचर है ना, उस अकाउंट का नेचर, वो है पर्सनली। तो अपने पर्सनल अकाउंट में, जो पर्सनल अकाउंट का हमने एक सुंदर सा पेज बनाया था, उस पेज में जाके सर एक बार वापस से ये चीज लिख लेना। कौन से ये बनाया था सर? इस पेज में ना एक चीज यहाँ पे और लिख लेना अपने एग्जाम्पल्स के लिए ही, कि सर यहाँ बैंक अकाउंट भी आता है। सर ये जितना आपने रिसीवेबल्स पढ़े ना, डेटर्स तो पढ़ लिए सर, इसमें डेटर्स के साथ साथ एक बैंक अकाउंट और आता है। बैंक अकाउंट रिसीवेबल है नहीं, पर उसे रिसीवेबल की तरह ही ट्रीट करा जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका नेचर वही है सर, इसलिए उसे पर्सनल अकाउंट। अब आप ये सोच रहे हो कि सर बैंक के पीछे पर्सन कौन है, तो सर पर्सनल अकाउंट में ना कभी भी पर्सन का मतलब नेचुरल पर्सन हो ये जरूरी नहीं है। पर्सनल अकाउंट में सर, ये जो आपने पर्सनल अकाउंट पढ़ा था ना सर, इसमें नेचुरल पर्सन तो आता ही है आपकी और मेरी तरह, जिसके अंदर आत्मा होती है वो तो आता ही है सर। इसी के साथ साथ सर रिप्रेजेंटेटिव में कह रहा हूँ, लीगल एंटिटीज जितनी आपकी होती हैं, मतलब आपने अगर किसी कंपनी से कोई पैसा रिसीवेबल है, आपको अगर किसी कंपनी को कोई पैसा देना है, मान लो कोई कंपनी हो गई, मान लो गवर्नमेंट हो गई, मान लो एलएलपी हो गई, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप्स होती है, आप पढ़ोगे अपने बिजनेस स्टडीज में भी, अभी आगे पढ़ोगे। तो अगर इन लोगों से भी कोई पैसा रिसीवेबल है या कुछ पेबल है, तो ये भी मेरे पर्सन में ही आते हैं। पर्सनल का मतलब आपके और मेरी तरह नेचुरल पर्सन भी, कोई लीगल पर्सन भी, और ये जितने सर हमने पढ़े थे ना, प्रीपेड एक्सपेंसेस, अक्रूड इनकम, मुझे किसी से पैसा मिलना है, ये जो मेरा अक्रूड इनकम, मेरा अक्रूड रेंट वाला जो अकाउंट है सर, ये भी पर्सनल ही है। तो सर ये कौन सा पर्सन है सर? ये है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। इसको अगर मैं और थोड़ा सा ढंग से यहाँ पे बता दूं, तो सर एक चीज और यहाँ पे आती है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। मतलब सर इन शॉर्ट, पर्सनल अकाउंट के तीन भाग होते हैं। पर्सनल, कोई भी पर्सन तीन तरीके से हो सकता है सर। कैसे? एक आपके और मेरी तरह हो गया नेचुरल पर्सन,
एक हो गया सर लीगल पर्सन और एक हो गया सर रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। मतलब जो रिप्रेजेंट कर रहा है किसी चीज को। रिप्रेजेंटेटिव के एग्जांपल में लिख लेना सर। रिप्रेजेंटेटिव क्या क्या चीज हो सकती है? आउटस्टैंडिंग सैलरी हो गई, तो ये रिप्रेजेंट किसको कर रहा है? ये अकाउंट जिनको सैलरी मिलनी है उनको रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसे ही सर मान लो मेरा अक्रूड रेंट हो गया। अक्रूड मेरी कोई रेंटल इनकम है, तो सर मुझे जिससे रेंट मिलना है ये उसे रिप्रेजेंट कर रहा है। तो पर्सनल पर्सन इसलिए मैं दिमाग में रखना कि पर्सन जरूरी नहीं है आपके भीतर कोई नेचुरल इंसान हो। पर्सनल कोई ग्रुप ऑफ पीपल भी हो सकता है, जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी के अंदर ग्रुप ऑफ पीपल आ गए। कोई लीगल पर्सन भी हो सकता है। लीगल पर्सन का मतलब सर कोई कंपनी हो गई, कोई पार्टनरशिप फर्म हो गई, कोई एलएलपी हो गई, कुछ भी हो गए। तरह तरह के ये तो बल्कि कितने तरीके की बिजनेस ओनरशिप्स हो सकती हैं, ये आप अपने बिजनेस स्टडीज के चैप्टर 2 में भी पढ़ोगे कि सर सोल प्रोप्राइटरशिप होती है, पार्टनरशिप फर्म होती है, एलएलपी होती है, कंपनीज होती हैं, बहुत सारी चीजें होती है। ये आप उसमें पढ़ोगे प्रॉपर्ली हर एक चीज क्या होती है, उसमें क्या क्या डिफरेंस होता है। ठीक है। पर्सनल अकाउंट के लिए किसी चीज समझ में आ गई कि सर इसमें हर तरीके का पर्सन आता है। और एक इंपॉर्टेंट चीज जो सर हमारे को समझ में आ गई कि हमारा बैंक अकाउंट पर्सनल अकाउंट है। तो इन चीजों को बिल्कुल ढंग से मार्क कर लेना और इसे तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट लिख लेना। बैंक अकाउंट को तो कभी मत भूलना कि ये पर्सनल अकाउंट है। इसके जब अगर टीचर को थोड़ा सा पेपर ट्रिकी बनाना होता है ना, वो इस तरीके की सिचुएशन डाल देता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि चीजों को रीजनिंग से समझना कि सर क्यों था पर्सनल अकाउंट। कहानी थोड़ी टेढ़ी थी और विश्वास करना मुश्किल होगा कि सर पर्सनल क्यों है, पर यही कहानी खुद को एक बार दो बार जब अकेले में बैठ के सोचोगे ना कि हाँ यार पैसा कहीं ना कहीं मिलना भी है, वो है भी कोई और इंसान जिसको मैंने पैसा दे रखा है। बस बैंक अकाउंट ना, क्योंकि आज के टाइम पे हमारे दिमाग इस तरीके से ट्रेन हो गए कि हमारे को ऐसा लगता है कि हमारे फोन में ही है, तो सर वो मेरे पास ही है। तो दिमाग उस चीज को मानने को तैयार नहीं है कि सर कैसे मैं मान लूं ये किसी और के पास और मुझे उससे मिलना है। सर पैसा असलियत में आपको वो जो बैंक है, वो जो ब्रांच है, वो जो ऑफिस है, आपको उससे ही मिलना है। पर आज सब कुछ चीज फोन पे चल गई है, तो आपको पता नहीं चल रहा कि पैसा बैंक से निकल के किसी और के पास गया था। आपको दिखा, आपने अपने फोन से पे करा तो आपने ही दे दिया, तो आपके ही पास था। तो इस चीज को मानना थोड़ा मुश्किल है। एक दो बार खुद को एग्जांपल्स बताओगे, खुद से अपने दिमाग में मान लोगे कि हाँ पर्सनल अकाउंट ही है। ठीक है। आपकी बताइए ये कहीं डेफिनेशंस में ये चीज क्लियर नहीं है। मतलब मान लो आप किसी दिन, मान लो आप अपनी रियल अकाउंट की डेफिनेशन अपनी किसी भी बुक में पढ़ने बैठोगे, आपको वो दिखा देगा कि रियल अकाउंट्स आर अकाउंट्स विच आर रिलेटेड टू असेट्स ऑफ द फॉर्म। एग्जाम्पल्स में भी उन्होंने लैंड, बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक, कैश इन हैंड, ये सब लिख रखा है। और एक लाइन लिख रखी है एक्सक्लूडिंग डेटर्स, जो बिल्कुल सही लिखा है उन्होंने। ये चीज बिल्कुल सही लिखी है। अब मैं आ जाऊं कि शायद हो सकता है सर पर्सनल अकाउंट में लिखा हो। सर पर्सनल अकाउंट में भी जो नेचुरल पर्सन है उसमें तो उन्होंने लिख दिया, मान लो राम एक डेटर है, मान लो आशा एक डेटर है, किसी इंसान का नाम लिख दिया। आर्टिफिशियल पर्सन में उन्होंने एग्जांपल दिए हैं, किसी कंपनी से आपको कुछ पैसा मिलना है, किसी क्लब से, किसी सोसाइटी से कुछ पैसा मिलना है। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में उन्होंने लिख दिए आउटस्टैंडिंग रेंट, और आपका क्या बोलते हैं इन्होंने एग्जांपल दिया प्रीपेड रेंट, आउटस्टैंडिंग रेंट, एक्रूड कमीशन, अर्नड इंटरेस्ट। सर कहीं नहीं लिखा, बैंक अकाउंट को एग्जांपल में ही नहीं डाला, ना रियल में डाला ना पर्सनल में डाला। तो हमें कैसा पता चला कि सर पर्सनल में है? और हम कैसे मान लेंगे कि सर पर्सनल में है? सर आप ना अपना कोई भी एक क्वेश्चन खोलना। आपके पास अभी आप लोगों के पास बुक नहीं है, पर मैं आपको एक चीज ये दिखा देता हूँ। कहाँ गया? देखो, एक चीज ये देखना, अगर आपको बिल्कुल सीधी सीधी नजर आएगी तो, कि सर ये जो मेरा यहाँ पे देख रहे हो बैंक लिखा हुआ दिख रहा है, बैंक अकाउंट लिखा हुआ दिख रहा है सबको? यस सर। बैंक अकाउंट लिखा हुआ दिख रहा है। इसके सॉल्यूशन में देखना कि ये मेरा यहाँ बैंक अकाउंट कौन से हेड में आ रहा है। क्या दिख रहा है? पर्सनल सबसे ऊपर, और पर्सनल पे सेकंड अकाउंट कौन सा दिख रहा है? बैंक अकाउंट दिख रहा है। ठीक है। बैंक अकाउंट वाला कंसेप्ट तो हमारा क्लियर हो गया कि सर क्यों है क्यों नहीं है, ये सारी चीजों को क्लियर। अब बढ़ते हैं इसके आगे। अब इसके आगे क्या है सर? सर देखो, अकाउंट्स का नेचर आपने सब पढ़ लिया।
कुछ एक आध बहुत छोटे मोटे अभी भी अगर हमने छोड़े होंगे, जैसे कि कुछ अगर हमने बेड डेट्स छोड़ दिए, ठीक है, बेड डेट्स क्यों छोड़ा है उसकी रीजन मेरे को, अच्छा ये तो अब आपको क्लियर है, बैंक अकाउंट तो अब हो गया क्लियर सबको, क्या चीज है, बैंक अकाउंट हमारा हो गया, बेड डेट्स छोड़े मैंने, बेड डेट्स की कोई दिक्कत नहीं, बेड डेट्स आराम से समझेंगे क्या होता है, बेड डेट्स समझेंगे, ठीक है। डेप्रिसिएशन आप लोगों ने कर लिया, कोई नहीं, पर डेप्रिसिएशन को भी बता देंगे, परचेज रिटर्न, रिटर्न इनवर्ड गुडविल सही है, कोई नहीं, सभी छोड़ो 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 छोड़ो, सही है, ठीक है। अब हमें अभी तक जितना करना था वो हमने कर लिया, तो सर अब हम क्या करेंगे, अब हम बढ़ेंगे अपने, थोड़ा सा अब जिस तरीके के क्वेश्चंस आने शुरू होते हैं, अब जो बेसिक चीजें हैं अब उन्हें समझने शुरू करें। क्या ये जितना आपने पढ़ा इनके ऊपर क्वेश्चंस नहीं आते थे, पर ये एबीसीडी थी, अब हम पढ़ेंगे आगे की चीज, और वो क्या है, बैंक बैलेंस के ऊपर तो मैंने आपको ये चीज बता दी थी, इसे यहाँ पे लिख देते भैया, ये सारा ज्ञान बैंक बैलेंस का था। अब आ जाओ फटाफट से यहाँ, अब थोड़ी सी एक इंपॉर्टेंट चीज शुरू हो रही है और इसमें सब लोग अपना पूरा पूरा ध्यान दे देना। हाँ जी, अब फटाफट से शुरू करते हैं। एक थोड़ी सी अब इम्पोर्टेंट चीज, अब हमने ये जितने हमारे नेचर ऑफ अकाउंट्स हमने पढ़ लिए, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन ऐसे कुछ नहीं होता था कि डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है ये अकाउंट रियल में जाएगा, ये अकाउंट नॉमिनल में जाएगा, ये पर्सनल में जाएगा, नहीं। हमारी एबीसीडी थी जो हमारे को अब आगे की हमारी पूरी अकाउंटिंग जर्नी में समझने के लिए जरूरी थी, ठीक है। अब जब मैं इसके आगे पढ़ूंगा तो क्या चीज, अब आती है सर दो टर्म्स मेरे सामने, डेबिट और क्रेडिट, ठीक है। दो टर्म्स दिखती है सर हमारे को, क्या दिखती है सर, एक तो आ गया सर डेबिट, एक आ गया सर क्रेडिट, ये दो शब्द है सर, पूरे आप अपनी अकाउंटिंग जर्नी में यही चीजें पढ़ते रहोगे, कोई अकाउंट डेबिट हो गया, कोई अकाउंट क्रेडिट हो गया, सारी लड़ाई सारी जंग अभी शुरुआत के आपके जर्नल चैप्टर तक की, लेजर चैप्टर तक की इस चीज की है कि अकाउंट कौन सा क्यों डेबिट हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, और एक महीने तक यही पढ़ते रहना है, इसी के क्वेश्चंस करते रहना है। अब क्या है सर, डेबिट और क्रेडिट के रूल्स कैसे होते हैं, तीन रूल तो दिए हुए हैं डेबिट और क्रेडिट करने के, जो आपकी बुक्स में है, जो हर जगह लिखे हुए हैं, और बहुत सिंपल वो रूल्स है, पढ़ने पढ़ लोगे उन्हें बहुत सिंपल लगेगा, ठीक है। लेकिन मैं थोड़ा सा डायरेक्टली उन तीन रूल्स को ना बताते हुए कि वो कैसे कैसे लिखे हुए हैं, क्या चीज है, थोड़ा सा एक साइड अलग लेके जाता हूँ, और आपको ना मॉडर्न टेक्निक के हिसाब से बताता हूँ, क्योंकि वो जो रूल लिखे हैं ना, एक्चुअली वो रूल ट्रेडिशनल टेक्निक के हिसाब से लिखे हैं, कि रियल अकाउंट को कैसे करा जाएगा, नॉमिनल को कैसे करा जाएगा, और पर्सनल को कैसे करा जाएगा, डेबिट और क्रेडिट का रूल कैसे कैसे लगेगा, मैं हल्का सा मॉडर्न टेक्निक पे चलता हूँ, ठीक है। अब मॉडर्न टेक्निक क्या कहती है, मॉडर्न टेक्निक में क्या चीज है सर, आप आ जाओ, पांच तरीके के आपके पास अकाउंट्स हैं, ठीक है, एक दो तीन चार और ये रहा पांच। अब सर पांच, यहाँ पे मैं सबसे पहले शुरू करता हूँ असेट्स से। अब असेट्स मतलब मेरे लिए फायदे की चीज है, ठीक है। सर एक वर्ड अपने दिमाग में क्लियर रखना, डेबिट, सबसे पहले भी सिर्फ डेबिट को समझो। सर डेबिट ना मेरे लिए अब फायदे का सौदा समझना, मतलब डेबिट अगर मुझे हो रहा है तो हाँ मुझे फायदा हो रहा है, ठीक है। अब सर कैसे, सर अगर मैं असेट्स के केस में बात करूं ना, ये अपना ये आराम से चार्ट बना के रखना, मॉडल लिख के असेट्स, अभी बनाने मत बैठना, अभी सिर्फ मेरे को देखो, मैं बनाने का टाइम दूंगा तब बनाना शुरू कर, ठीक है, अभी सिर्फ देखो आराम से। अब सर असेट्स है, सर अगर मेरे पास असेट आ रही है, मेरी असेट बढ़ रही है, मतलब मेरा कैश बैलेंस था, मेरे पास कैश बढ़ रहा है सर, बैंक बैलेंस था, बैंक बढ़ रहा है सर, लैंड थी मैंने लैंड और खरीद ली, मशीन थी मैंने मशीन और खरीद ली, सर सारी चीजें थी, तो अगर मेरा असेट इंक्रीज हो रहा है, मतलब सर मेरे को फायदा ज्यादा हो रहा है, ठीक है। असेट अगर इंक्रीज हो रहे हैं सर, तो मेरा वो असेट्स का अकाउंट डेबिट होगा, मतलब अगर मेरे पास लैंड मैंने एक और नया खरीदा, या सर मेरे पास कैश बढ़ गया, तो मेरा कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से सर ये तो हमने पढ़ लिया असेट्स के केस में डेबिट कैसे हो रहा है, ऐसे ही आ जाओ सर लाइबिलिटी, सर लाइबिलिटी क्या कहती है, सर लाइबिलिटी, अच्छा लाइबिलिटी का मतलब क्या है,
कि मुझे फ्यूचर में कुछ पैसा पे करना पड़ सकता है किसी को, कोई मेरी ऑब्लिगेशन, मैंने लोन लिया था, मेरी लाइबिलिटी है। अब मुझे एक बात बताओ, मुझे फायदा कब होगा? जब मेरा लोन बढ़ेगा या मेरा लोन कम होगा? जब डिक्रीज होगा। जब मेरा लोन कम होगा तो मेरे लिए थोड़ी फायदे की बात है। तो सर जब मेरी लाइबिलिटीज डिक्रीज होंगी, मेरी लाइबिलिटीज कम होंगी, या मैं कहूं मैं अपनी लाइबिलिटीज को पे ऑफ कर दूंगा, तो सर तब जो मेरी लाइबिलिटी है ना, मैं इसको भी यहाँ पे इरेज कर देता हूँ, तो सर तब जो मेरी लाइबिलिटी है ना, वो डेबिट होगी। जो मेरा लाइबिलिटी का अकाउंट है वो तब डेबिट हो जाएगा। ठीक है, ये चीज भी क्लियर है। अच्छा, और आगे बढ़ो। अब आगे क्या है? अब सर यहाँ पे एक बार आप आ जाओ अपने कैपिटल पे। सर मेरे को एक चीज बताओ, कैपिटल अकाउंट असेट्स अकाउंट है, लाइबिलिटी अकाउंट है, कैपिटल अलग ही अकाउंट है? मतलब बिजनेस के लिए कैपिटल बिल्कुल अलग अकाउंट है, बिल्कुल ठीक है। बिजनेस के लिए फिर भी जब मैं अपनी बैलेंस शीट कभी बनाने जाऊंगा, तो मेरी कैपिटल मेरी लाइफ बिजनेस की लाइबिलिटी है या असेट है? सेट है। कैपिटल स्टेबिलिटी है। कैपिटल लाइफ। लाइबिलिटी है। यस। पढ़ी थी ये लाइबिलिटी। चीज? कोई इस चीज में कोई अभी भी कंफ्यूजन तो नहीं है आज तक? नो सर। सर ओनर अलग है और बिजनेस अलग है। हम्म। भले ही वो ओनर है, उसने पैसा दिया है बिजनेस को, पर सर फिर भी हमें मान के चलते हैं कि किसी बाहरी इंसान ने रुपए दिए हैं, तो अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग है। लेकिन हाँ सर, कभी कोई लीगली कभी रिक्वायरमेंट आ गई, कभी लीगली अगर कोई दिक्कत हो गई कि भैया किसी का मान लो किसी ने केस फाइल कर दिया, कोई घपला निकला, तो सर उस केस में हम बिल्कुल 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 हम अपने ओनर को पकड़ेंगे। ठीक है सर, लेकिन अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज अलग है। ठीक है, तो कैपिटल कहीं ना कहीं मेरी लाइबिलिटी ही है। ठीक है, तो इसमें जो रूल लगेगा आपके डेबिट और क्रेडिट का, वो भी लाइबिलिटी वाला ही लगेगा। मतलब सर अगर मेरी कैपिटल कम होगी, मेरी कैपिटल कम होगी, तो सर तो मेरा कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। डेबिट हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही है। अच्छा, अब जरा इन्हीं का ना क्रेडिट का पार्ट भी पढ़ लो। पहले पहले इन तीनों का ही क्रेडिट का पार्ट पढ़ो कि सर क्रेडिट क्या है। सर अगर डेबिट मेरा फायदा है, तो क्रेडिट को मान लो मेरा नुकसान। क्या मान लो? नुकसान। तो सर मेरे को ये बताओ, जो मेरी असेट्स है, अगर मेरी असेट्स, मेरा कैश, मेरा बैंक बैलेंस, मेरी बिल्डिंग वगैरह ये सब कम होगी, या फिर मैं इन्हें सेल कर दूंगा। इंक्रीज का मतलब मैं इंक्रीज में ब्रैकेट में बाई भी लिख सकता हूँ ना, मैंने खरीद ली लैंड बिल्डिंग वगैरह, ये वो, तो ये बड़ी, तो मेरा फायदा है, डेबिट हो रहा है। बिल्कुल ठीक है। अब सर ऐसे ही अगर मैंने ये चीज अपनी सेल कर दी, कम हो गई, तो सर उस केस में क्या होगा? क्रेडिट हो जाएगा फिर। क्रेडिट होगा। मेरा नुकसान है कहीं ना कहीं। यस। नुकसान मतलब मेरा लॉस नहीं है। नुकसान, नुकसान इन द सेंस कि कहीं ना कहीं मेरे लिए अच्छा नहीं है कि यार मेरी एक एसेट थी वो चली गई। ठीक है, बिल्डिंग आपने कभी 50 लाख को खरीदी थी, आज बेची 1 करोड़ में, वो फायदे का सौदा है आपका, वह फायदा ही है। पर फिर भी मैं देखूं तो यार मेरी एक एसेट चली गई, मैंने बेच दी। ठीक है, अच्छा अब ऐसी लाइबिलिटी पे आ जाओ। सर मेरी लाइबिलिटी अगर बढ़ गई, मैं अगर किसी से उधार पे उधार लिए जा रहा हूं, तो सर क्रेडिट होगा या डेबिट होगा? क्रेडिट होगा। क्रेडिट होगा। क्यों? क्योंकि मेरा नुकसान है कहीं ना कहीं, मैं ज्यादा अगर उधार लिए जा रहा हूं। ठीक है, ऐसे ही सर कैपिटल, अगर कैपिटल इंक्रीज हुई, अगर मालिक और पैसा लेके आया बिजनेस में, तो बिजनेस के लिए उधार और बढ़ गया ना, बिजनेस का उधार भी हो रहा है उससे, फिर बिजनेस का उधार भी बढ़ रहा है। उधार बढ़ रहा है तो
लाइबिलिटी क्रेडिट होगा। क्रेडिट होगा। लाइबिलिटी बन रही है तो क्रेडिट होगा। तो सर इन दोनों के रूल्स तो बिल्कुल सेम चलते हैं। ठीक है, अभी पहले इतना समझो क्या कि सर अगर मेरे पास असेट आई, मेरी असेट बढ़ी, फायदा है तो सर डेबिट होगा। ठीक है, अगर मेरी असेट कम हो गई तो क्रेडिट। क्रेडिट होगा। क्रेडिट होगा। मेरी लाइबिलिटी अगर बढ़ गई क्रेडिट। क्रेडिट होगा। क्रेडिट होगा। मेरी लाइबिलिटी कम हो गई तो डेबिट होगा। डेबिट होगा। बिल्कुल ठीक है। चलो इतना तो हो गया, ये सबको क्लियर। अभी जरा इन तीनों को तो इसी तरीके से क्लासिफिकेशन रखते हैं। इन तीनों से मेरा मतलब क्या हो गया, एक हो गया असेट और एक हो गया लाइबिलिटी। कहीं ना कहीं दोनों ही तो लाइबिलिटी है। तो असेट और लाइबिलिटी की तो अकाउंटिंग ऐसे होगी। असेट अगर बढ़ी सर फायदा हुआ डेबिट, असेट कम हुई नुकसान हुआ क्रेडिट, लाइबिलिटी अगर बढ़ गई नुकसान हुआ क्रेडिट, लाइबिलिटी अगर घट गई तो फायदा हुआ डेबिट। ठीक है सर, ऐसे ही एक बार आ जाओ इधर, मॉडर्न ही पढ़ेंगे सर, पर मॉडर्न में ही एक और तरीका। दो चीजें हमारी अभी भी रह गई मॉडर्न में, दो चीजें रह गई ना अभी भी। कौन कौन सी? एक्सपेंस और इनकम। एक्सपेंस और इनकम। ठीक है, यही दो चीजें रही है ना। यस सर। ठीक है, एक्सपेंस और इनकम। अब एक्सपेंस और इनकम क्या कहता है, यहां पे केस हल्का सा उल्टा समझ लेना। मतलब कि सर अगर कहीं ना कहीं मेरा नुकसान हो रहा है तो क्या होगा, डेबिट होगा। डेबिट को मान लेना नुकसान और क्रेडिट को मान लेना फायदा। अब इसका क्यों सर यहाँ पे हमने उल्टा क्यों करा, इसकी रीजनिंग बताऊंगा, बिल्कुल बताऊंगा। बस हल्का सा पहले ये क्लियर हो जाने दो और मुझे एक जर्नल एंट्री आपको करके दिखाने दो, तो आपको इसकी रीजनिंग खुद पता चल जाएगी सर क्यों हुआ ऐसा। ठीक है, ये जो मैं लिख रहा हूं ना यहाँ मॉडर्न, ये एक्सपेंस और इनकम वाली साइड में, कि ये नुकसान है और ये फायदा है, ये एक्चुअली नुकसान या फायदा नहीं है, पर ये मैंने बस अभी आपको समझाने के लिए लिखा है। और ये क्यों, बिल्कुल आधे घंटे के अंदर अंदर भी पता चल जाएगा ऐसा क्यों हो रहा है सर। तो अभी अगर मैं ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए इसी में आगे बढ़ूं कि सर एक्सपेंस है, खर्चा है, तो सर अगर खर्चा बढ़ेगा, सर अगर मेरा खर्चा बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, तो सर क्या होगा, तो डेबिट होगा। डेबिट होगा। कहीं ना कहीं मान के चलो मेरे खर्चे बढ़ रहे हैं, मेरी रेंट बढ़ रही है, मेरी सैलरी बढ़ गई है, सैलरी दिए जा रहे हैं दिए जा रहे हैं, रेंट दिए जा रहे हैं दिए जा रहे हैं, मेरे खर्चे बढ़ रहे हैं सर। आइडिया में मुझे थोड़ा अच्छा से लग रहा है सर, मेरे खर्चे बढ़े जा रहे हैं तो डेबिट हुआ। सर अगर मेरी इनकम बढ़ रही है, क्या हो रहा है सर, इनकम इंक्रीज हो रही है, तो क्या होगा, क्रेडिट होगा। क्रेडिट क्रेडिट। होगा। बिल्कुल क्रेडिट होगा। इसी तरीके से मेरे को बताओ, अगर मेरा एक्सपेंस कम हो रहा है, मेरे खर्चे कम हो रहे हैं, तो क्या होगा, क्रेडिट होगा। क्रेडिट होगा। यस सर। और अगर मेरी इनकम कम हो रही है तो डेबिट होगा। तो डेबिट होगा। ये चीजें बिल्कुल क्लियर है। यस। इतनी चीजें दिमाग में बिल्कुल सही बैठ गई। यस। ठीक है, एक सेकेंड। सॉरी, यहाँ पे हमने क्या पढ़ा कि अगर मेरी एक्सपेंसेस कम हो गए सर, मैं अगर खर्चे कम कर रहा हूं तो सर कहीं ना कहीं हमारे लिए फायदे का सौदा है, उसे क्रेडिट कर दो। और सर ऐसे ही अगर इनकम मेरी कम हो गई सर, तो ये मेरे लिए थोड़ा सा फायदे, तो ये मेरे लिए थोड़ा सा नुकसान है, तो इसे डेबिट कर दो। अच्छा ये चीज हमने पढ़ ली। ठीक है, अच्छा सर ये हमने ओवरऑल इतना हमने थोड़ा सा डेबिट क्रेडिट का हिस्सा पढ़ लिया। ठीक है, अब इसके बाद अगर मैं थोड़ा सा इसे, जो एक्चुअली जो आपकी बुक्स में लिखा है, अगर मैं उस पे आऊं कि ये रूल क्या है,
रूल्स इसी तरीके से हैं, खर्चा अगर होगा तो वो डेबिट ही होगा, इनकम अगर होगा तो वो क्रेडिट ही होगा। ये बात बिल्कुल सही है सारी कहानी। बस इसी को जो आपकी बुक्स में लिखा है मुझे एक बार आपको वो भी बताना जरूरी है, तो मैं बस एक बार आपको वो बता रहा हूँ। बुक्स में क्या लिखा है सर? एक सेकंड, ये कैसे हो गया? हाँ, सॉरी सर, बुक्स में क्या लिखा है? सर बुक्स में लिखा है कि रियल अकाउंट के लिए अलग है, नॉमिनल के लिए अलग है, और सर पर्सनल के लिए अलग है। ठीक है, डेबिट के रूल, क्रेडिट के रूल। ये रूल क्या कहता है ये बस आपको बता रहा हूँ, और इसे याद करने की जरूरत नहीं है। लोगों को लगता है, ये लोग इन्हें 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग कहते हैं। इन्हें, ये जो रूल्स हैं, इन्हें 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग कहा जाता है। बच्चों को लगता है कि इसे रट लो तो अकाउंट्स आ जाएगी, पर वो अकाउंट्स नहीं है। अकाउंट्स क्या होती है? अकाउंट समझ के ही होगी। इसको याद कर लेने से इंसान डेबिट क्रेडिट करना नहीं सीख जाता। सीख पाता तो अकाउंट्स किसी को मुश्किल नहीं लगती। अब ये रूल क्या कहता है? ये रूल ये कहता है कि भैया जो भी अकाउंट्स रियल अकाउंट में आते हैं ना, तो अगर वो हमारे पास आए, रियल अकाउंट में हमारे क्या आते हैं? असेट्स आते हैं। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि भाई साहब अगर असेट्स कम्स इन, मतलब असेट मेरे पास आई तो डेबिट कर दो। ये कह रहा है सर असेट गोज आउट तो उसे क्रेडिट कर दो। ऐसे ही कह रहा है नॉमिनल में कि सभी खर्चों को डेबिट कर दो और सभी इनकम को क्रेडिट कर दो। सर सभी रिसीवेबल को, जो आपको पैसा मिलना है, पैसा मिलना है अल्टीमेटली क्या है मेरा? क्या है? डेबिट। नहीं, डेबिट तो है, पैसा मुझे अल्टीमेटली मिलना है, तो वो मेरा असेट, लायबिलिटी वो क्या चीज है? फायदा है। फायदा मेरा असेट है। एसेट। रिसीवेबल्स कौन थे? मेरे डेटर्स, मेरे असेट ही है। उनका ट्रीटमेंट एसेट। सेम असेट की तरह ही होगा कि अगर वो बढ़ रहे हैं, मेरे रिसीवेबल है तो डेबिट, और अगर मेरा पेएबल है तो क्रेडिट। सर ये रूल्स है जो आपकी किताब में लिखे हैं। ठीक है, इनको याद रखने का भी तरीका, याद रखने का तरीका मैं बताऊंगा, मैं पिट सकता हूँ थोड़ा सा, पर फिर भी अगर मैं बता दूं तो, अब मैंने ही क्यों बोला मैं पिट सकता हूँ, क्योंकि सारी लड़कियां बैठी हैं यहाँ पे। मुझे अपना एग्जाम्पल देना थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा, पर मैं फिर भी बता देता हूँ कि सर डेबिट को मान लेना क्या? बॉयफ्रेंड। और सर क्रेडिट को मान लेना गर्लफ्रेंड। अब लड़कियां मान नहीं पाएंगी, थोड़ी सी इन्हें दिक्कत होगी कि सर बॉयफ्रेंड क्या है? एसेट। जब बुला लो सर आ जाएगा, सर जब कहीं छुड़वाना हो छोड़ देगा, सर हर एक चीज हो जाएगी, हमारी एसेट है। सर अगर खर्चा करवाना हो तो उससे करवा लेना, वो खर्चा भी कर देगा। सर पैसा लेना हो कभी, तो सर लेने के लिए सबसे बेस्ट इंसान वही है, पैसा ले लो जब चाहिए हो। रिचार्ज कराना हो रिचार्ज करा लो। ठीक है, तो डेबिट को मान के रखो बॉयफ्रेंड क्या? असेट है। और अपनी जिंदगी में बॉयफ्रेंड डेबिट और क्रेडिट को ही बनाना, ठीक है ना? डेबिट को ही बॉयफ्रेंड रखना बेस्ट चीज है, अकाउंट्स हो जाएगी बहुत बढ़िया तरीके से। ठीक है, अब इस तरीके से याद रख लेना। मुझे कोई मारना मत, अच्छी बात है मैं ऑनलाइन क्लास में बैठा हूँ, फेस टू फेस होता तो शायद मैं कुछ पिट भी जाता, पर कोई नहीं। तो इसलिए तुम्हारी असेट है डेबिट, खर्चा है डेबिट, पैसा मिलना है रिसीवेबल है डेबिट। क्रेडिट में लाइबिलिटी बोलते हुए अच्छा नहीं लगूंगा, तो इसलिए मैं नहीं ही बोल रहा, समझने वाले खुद ही समझ जाए जो भी चीज रहेगी। ठीक है, इंसान को पैसा देना पड़ सकता है, पेएबल उसके लिए रहेगी, गर्लफ्रेंड रहेगी, कुछ भी कह लो, कमाई हो रही है, कुछ भी कह लो कि लाइबिलिटी है, असेट मेरी कम हो रही है, मेरे पास से कैश जा ही रहा है, तो इस वजह से क्रेडिट। तो बातें कुछ भी कहें, सारी बातें बोलनी अच्छी नहीं होती, कुछ बातें ऐसी समझ जानी चाहिए, तो ये वही बात है। तो ठीक है, ये आपके सिंपल रूल्स है जो आपके अपनी किताबों में थे, आपको ये याद रखने थे। याद रखने हो रख लेना, नहीं रखने हो मत रख लेना। ऊपर आ जाओ, ये क्या कहता है? ये कहता है सर असेट्स और लाइबिलिटी में वापस आता हूं क्या, कि सर असेट और लाइबिलिटी के केस में डेबिट का मतलब फायदा, क्रेडिट का मतलब नुकसान। ठीक है, असेट बढ़ा फायदा, असेट घटा नुकसान, लाइबिलिटी घटी फायदा, लाइबिलिटी बढ़ा नुकसान। ठीक है, सर खर्चों के और इनकम के, खर्चों में और कमाई के केस में आ जाओ, उसमें उल्टा कर देना सर, डेबिट नुकसान क्रेडिट फायदा। क्यों?
कैसे कि सर इनकम बढ़ी तो क्रेडिट, इनकम घटी तो डेबिट, एक्सपेंसेस बढ़े तो डेबिट, एक्सपेंस घटे तो क्रेडिट। अब सर क्यों, इसकी प्रैक्टिकल रीजनिंग बता दो फटाफट से। प्रैक्टिकल रीजनिंग रखो, सुनो, एग्जाम्पल से सुनो, ऐसे नहीं समझ में आएगा, और एग्जाम्पल थोड़ा तमीज से सुनना, अटकना मत यहाँ पे। क्या चीज सर, एक ट्रांजेक्शन बता रहा हूं आपको, एक ट्रांजेक्शन देखो क्या हुआ सर। मेरा बिजनेस था टीवी सेट्स बेचने का, ठीक है, टीवी सेट्स बेचने का मेरा बिजनेस था। मैंने क्या करा, मेरे पास मानवी आई और मानवी को मैंने टीवी सेट बेच दिया सर, मैंने उसको बेच दिया टीवी सेट, और मानवी ने मुझे बदले में रुपए दे दिए, कितने, 10,000 रुपए, ठीक है। ये सारी चीज सबको क्लियर है। सर इस छोटी सी ट्रांजैक्शन में कि मैंने मानवी को टीवी दिया और मानवी ने मुझे रुपए दिए, सर दो चीजें हुई, क्या, दो तरीके के अकाउंट्स मेरे सामने आए। सर एक तो हो गया मेरा सेल अकाउंट, एक सेल्स अकाउंट सामने आया कि सर सेल्स हुई है, ठीक है, और सर एक मेरे को कैश मिला है, मानवी ने मुझे कैश दे दिया हाथ के हाथ, तो सर एक मुझे कैश मिला है, कैश अकाउंट। ये दो चीजें सामने आई है इस ट्रांजेक्शन में, और दोनों की ही अमाउंट कितनी है, 10,000 रुपए, सेल 10,000 की हुई है और पैसा भी 10,000 ही मिला है। इस चीज में किसी को डाउट, यहां तक पूछो मेरे से, तन्वी, विधि, मानवी, अदिति, कोई डाउट नहीं, तन्वी पक्का कोई डाउट नहीं है, नो सर। नहीं है, चलो ठीक है। सिंपल सी ट्रांजेक्शन थी, मैंने मानवी को टीवी बेचे, मानवी ने मुझे दिया कैश, तो सर सेल्स अकाउंट भी आएगा, कैश अकाउंट भी आएगा, ठीक है। अब सर मेरे को ना बस इस ट्रांजेक्शन में एक चीज ये बताना कि हर एक अकाउंट को, दोनों अकाउंट को अलग अलग कंसिडर करना। सर मुझे कैश मिल रहा है, कैश आ ही रहा है ना मेरे पास, कैश जा थोड़ी रहा है, कोई ये थोड़ी बोलेगा कैश जा रहा है, कैश आ रहा है। कैश क्या है सर, मेरा असेट है, कैश असेट यस है, सर। सब मानेंगे, कैश आ रहा है ये भी सब मानेंगे, ठीक है। तो सर मेरे को अभी रूल में से ही देख के बताओ कि सर कैश अगर आ रहा है तो सर क्या होगा, डेबिट होगा। सब लोग बताओ। डेबिट होगा। डेबिट होगा। डेबिट होगा, ठीक है। तो कहाँ चला गया, हाँ, तो मैं कर देता हूं, अगर कैश इंक्रीज हो रहा है तो मैं उसे कर देता हूं डेबिट, ठीक है। अच्छा, अब है एक आपका सेल्स अकाउंट, तो सर सेल मेरी बढ़ रही है, सेल भी तो बढ़ रही है ना, या सेल कम हो रही है, सेल भी तो और हो गई ना, पहले मान लो मैंने 50,000 का माल बेच रखा था, अब 10,000 का और बेच दिया, तो सेल बढ़ गई, सेल हो रही है। तो सर जरा यहाँ इस पे रूल पे आ जाओ, ये रूल क्या कहता है, अगर सेल बढ़ रही है तो क्या होना चाहिए, सेल्स का अकाउंट, इनकम का अकाउंट, क्रेडिट। क्रेडिट। क्रेडिट होना चाहिए, चलो ठीक है, ये क्रेडिट होना चाहिए। अब आपके दिमाग में सर एक चीज आएगी कि सर आपने एक चीज यहां पे बताई थी कि डेबिट होता है फायदा असेट्स के केस में, तो सर कैश आया मेरा फायदा ही है, सर आपने बिल्कुल सही बात बताई है सर, ठीक है। इसी तरीके से सर क्रेडिट हुआ, सर मेरा यहाँ फायदा हुआ, ठीक है। तो सर हमने इसको डेबिट क्यों नहीं करा था, सर हमने ये उल्टा क्यों माना था, सर उल्टा हमने इसलिए ही माना था क्योंकि जब ये दोनों ट्रांजेक्शन्स होती है ना एक साथ, तो ये आपस में ऊपर नीचे सेट ऑफ ही होती है। मतलब मेरा क्या है, मतलब मेरा ये है कि सर कैश आएगा तो मेरा फायदा है, सेल्स होगी तो मेरा फायदा है। लेकिन सर अगर मैं दोनों को ही डेबिट कर दूंगा तो क्रेडिट में क्या बचेगा। आप अकाउंटिंग में एक चीज मान के रखना कि डेबिट हमेशा क्रेडिट के इक्वल ही होता है, डेबिट और क्रेडिट हमेशा आपस में इक्वल होते हैं। मतलब आपकी कोई भी ट्रांजैक्शन होगी ना, उसमें डेबिट साइड का सम टोटल और क्रेडिट साइड का सम टोटल हमेशा इक्वल होगा। मतलब कैसे, और वो हर समय होगा, कैसे, एक एग्जांपल देखना मेरा,
मान लो एक बिजनेस था, जैसे हमने करा था, हमने नया नया बिजनेस शुरू करा था, ठीक है। और नए नए बिजनेस में हुआ क्या, जो ओनर था, अभी सिर्फ मान लो पूरे साल में एक ही ट्रांजेक्शन हुई, क्या हुआ, सोचा तो था कि बिजनेस शुरू करेंगे पर ज्यादा कुछ काम नहीं हो पाया। हुआ क्या, ओनर ने बिजनेस में कैश डाल दिया 10,000 रुपए, ठीक है। ओनर ने क्या करा, बिजनेस में डाल दिया कैश 10,000 रुपए। अब ओनर जो पैसा लाता है बिजनेस में, वो कैपिटल अकाउंट के नाम से आता है, ये बात सबको पता है। ओनर का जो अकाउंट है उसे हम कैपिटल अकाउंट कहते हैं, ठीक है। अच्छा, तो अब मुझे एक चीज बताओ, कैपिटल जब आई तो वो क्या होगी, यहां रूल में से देख के बताना, अभी आपको याद मत करने की कोशिश करना, रूल में से देख के बताओ। कैपिटल आ रही है तो क्या होगी, क्रेडिट। क्रेडिट होगी, सब बोलेंगे, यस सर। ठीक है, क्रेडिट हो रही है। तो सर जो मेरा कैपिटल का अकाउंट है वो होगा क्रेडिट। और सर कैश, कैश बिजनेस पे आ रहा है तो कैश क्या होगा, डेबिट। डेबिट। डेबिट होगा। इस चीज में किसी को कोई डाउट नो नहीं है। तो सर, और दोनों की अमाउंट क्या है, कैपिटल 10,000 ही आ रही है और कैश भी 10,000 से बढ़ ही रहा है, ठीक है, बिल्कुल क्लियर है ये चीज। तो सर यस। इसीलिए आपकी बिजनेस में कोई भी ट्रांजैक्शन होगी, एक एक सिंगल ट्रांजैक्शन, उसकी डेबिट साइड का सम टोटल और उसकी क्रेडिट साइड का सम टोटल, उसमें जो भी अकाउंट डेबिट हो रहा है, जितने भी अकाउंट डेबिट हो रहे हैं, अभी तो आप एक एक अकाउंट देख रहे हो कि सर एक अकाउंट डेबिट हो रहा है, एक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, ऐसे बहुत सी जनरल एंट्री रहेंगी, एक से ज्यादा अकाउंट डेबिट हो रहे होंगे या एक से ज्यादा अकाउंट क्रेडिट हो रहे होंगे या एक से ज्यादा डेबिट और एक से ज्यादा क्रेडिट, दोनों चीजें हो रही होंगी, पर सर उन सबका सम टोटल इक्वल होता है। तो सर यहाँ पे क्यों ये चीज उल्टी हो गई कि सर हमारा क्रेडिट फायदा बन गया, डेबिट नुकसान बन गया, और कहीं डेबिट फायदा था, क्रेडिट नुकसान था। वो सर इसलिए, ताकि हम डेबिट और क्रेडिट ये बस बोलने के लिए था कि अगर मेरा ये हुआ तो नुकसान है, ये हुआ तो मेरा फायदा है। सर वो सब चीजें अभी बोलने के लिए थी। ये हम क्यों इस चीज को हमने उल्टा करा, उल्टा हमने बेसिकली सर इसलिए करा क्योंकि कोई अकाउंट डेबिट साइड में शो होना जरूरी है, कोई अकाउंट क्रेडिट साइड में शो होना जरूरी है। ऐसा कभी किसी ट्रांजैक्शन में नहीं हो सकता कि सिर्फ डेबिट ही डेबिट हो रहा है सब कुछ, या सब कुछ सिर्फ क्रेडिट ही क्रेडिट हो रहा है, कुछ डेबिट में हो ही नहीं रहा। ऐसा हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, मतलब हो ही नहीं सकता किसी भी ट्रांजैक्शन में। आज चाहे रात भर जाके सोच लेना कोई एक ट्रांजैक्शन कि सर अगर ये ट्रांजैक्शन हुई तो सर इसमें तो सिर्फ डेबिट हो रहा है या इसमें सिर्फ क्रेडिट ही हो रहा है, ऐसी कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो सकती है, ठीक है। सब अपना दिमाग लगा के रात भर सोच लेना कि सर कोई ऐसी ट्रांजेक्शन तो होगी सर जिसमें सब कुछ डेबिट ही डेबिट हो रहा हो, तो सोच लेना, सब आराम से अपने मन की तसल्ली कर लेना। पर ऐसी कोई ट्रांजेक्शन एग्जिस्ट नहीं करती जिसमें डेबिट और क्रेडिट दोनों चीजें ना हो रही। एक अकाउंट हमेशा डेबिट होगा, एक या एक से ज्यादा अकाउंट, और एक या एक से ज्यादा अकाउंट हमेशा क्रेडिट होंगे, और दोनों का सम टोटल सेम ही आएगा। ये बहुत लॉजिकल रीजनिंग से आप समझोगे, ठीक है। अच्छा, ये अभी आपने रूल ये नोट डाउन करे हैं, डेबिट और क्रेडिट का और ये मॉडर्न का, ये नोट डाउन करा है भी नहीं करा, नहीं करा, चलो फटाफट से इसे पहले नोट डाउन कर लो। पहले इसे नोट डाउन करो, फिर मैं दूसरा दिखाऊंगा। कोशिश करना ये एसेट्स लायबिलिटी कैपिटल और ये एक्सपेंसेस इनकम, इन दोनों को एक ही पेज पे रखो, और ऊपर हेडिंग डाल देना रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, आपको ताकि पता रहे सारी चीज की क्या है। यहां अपनी हेडिंग डाल देना रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। सब लोग इसे नोट करो। हाँ जी, ये हो गया सबका नोट। यस सर। यस सर। किसी का रह गया हो तो बताओ। अदिति रह रहा है भी, नो सर, हो गया। हो गया, चलो ठीक है, ये वाला नोट करो।
चलो भाई ये ठीक है, ये सबने पढ़ लिया। अब कौन से अकाउंट डेबिट होता है, कौन से अकाउंट क्रेडिट होते हैं। अच्छा, ये कुछ ट्रांजैक्शंस के एग्जांपल देख के भी समझ में आ गया होगा कि अच्छा सर अब जर्नल एंट्रीज कुछ इस तरीके की कुछ तो होती हैं, कुछ तो हम डेबिट करते हैं, कुछ क्रेडिट करते हैं। अब धीरे धीरे समझ में आ रहा है। अब देखो ये रूल्स जो है ना, ये रूल्स कहीं ना कहीं अभी एकदम से तो दिमाग में नहीं बैठेंगे, टाइम लगेगा। ये इसमें उतना ही टाइम लगेगा जितना टाइम आपको 1 2 3 4 1 2 4 + 2 करने में लगता था। ये उतना ही टाइम लगेगा इसको समझने में। इसे समझोगे आराम से होगा। इसके बहुत क्वेश्चंस, और 1 महीना अब सिर्फ ये ही क्वेश्चंस करने हैं। मैं चाहता हूं कि मैं 1 महीना कम से कम यही क्वेश्चंस कराऊं, सिर्फ जर्नल के ही क्वेश्चंस करवाते रहूं। कभी दिमाग में आ सकती है ये चीज कि सर टाइम पास करने के लिए करा रहे हैं, पर मैं चाहता हूं इसकी प्रैक्टिस इतनी हो जाए कि इस पे ना छूटो। डेबिट क्रेडिट क्लियर हो गया, आगे पूरी अकाउंटिंग क्लियर हो जाएगी। ठीक है, चलो आओ फटाफट से कुछ क्वेश्चंस जो अभी हमने यहीं पे छोड़ दिए। क्या था? अब सर इस क्वेश्चन को समझना, ये क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। तो स्क्रीन कर देते हैं, क्वेश्चन को आराम से बिल्कुल मेरे साथ साथ पढ़ना। ठीक है, अभी क्वेश्चन क्या कह रहा है। अरे एक सेकेंड, सर ये क्वेश्चन कह रहा है कि इन सभी ट्रांजैक्शंस में से नेचर ऑफ अकाउंट्स बताओ पहले तो, और साथ ही साथ ये बता दो कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। ठीक है, तो सर सबसे पहला क्वेश्चन तो उसने क्या पूछा, नेचर ऑफ अकाउंट। सबसे पहले फोकस इस पे रखते हैं। नेचर ऑफ अकाउंट्स कौन सी अप्रोच से, ट्रेडिशनल अप्रोच से बताना इसमें। ठीक है, ट्रेडिशनल अप्रोच से सब नेचर ऑफ अकाउंट्स बताना। तो आ जाओ फटाफट क्वेश्चन सॉल्विंग पे, और अपने लिए अब फटाफट से नया पेज खोल लो और वहां पे क्वेश्चन सॉल्विंग शुरू करो। अच्छा, अब ना मेरी थोड़ी सी आप लोगों को एडवाइस ये है कि अभी जितना ये हमारा लिखने लिखाने का जो पोर्शन था ना, ये थ्योरेटिकल वाला, ये रूल समझने वाला, ये सारी चीज हमारी अब ऑलमोस्ट हो चुकी है। मेरे हिसाब से थोड़ी सी राय ये है कि ये आपने जितने भी आपके पेजेस बने होंगे, 5 पेपर 10 पेपर 12 पेपर, जितने में भी आपने सारी चीजें भी लिखी होंगी, जो जितने भी पेपर होंगे आपके, ठीक है, इन सबको अब थोड़ा सा अलग रखना। और अब जो आप शुरू करोगे, अगर आपने ये सब किसी पतली नोटबुक में लिखा था, किसी पतली सी नोटबुक में लिखा था, तो उसे तो अलग ही छोड़ देना। फिर किसी नए रजिस्टर से या कहीं से पूरे क्वेश्चन सॉल्विंग शुरू करना है कि मैं ये चाहता हूं कि आपकी सारी क्वेश्चन सॉल्विंग एक जगह पे रहे और कंसेप्ट एक जगह पे। या फिर अच्छा खासा मोटा रजिस्टर दिया हुआ है, रजिस्टर एक ही है, तो फिर एक काम करो, अभी भी कम से कम 10 से 15 पेज छोड़ दो। रीजनिंग, क्योंकि और कुछ चैप्टर होंगे, अभी हमने कुछ अकाउंटिंग थ्योरी वाले चैप्टर अभी हमने स्टार्टिंग के छोड़ रखे हैं। मैं चाहता हूं कि आपकी सारी थ्योरी एक जगह पे आ जाए, क्वेश्चंस के बीच बीच में थ्योरी ना रहे। तो अभी सब एक काम करो, या तो सेम रजिस्टर अगर फॉलो करना है तो करीब करीब 12 से 15 पेज छोड़ दो। एक आध पेज फालतू बच जाएगा, दिक्कत नहीं है, पर छोड़ के रखना। ठीक है, 10 15 पेज तो सब छोड़ दो फटाफट से, और फिर इस क्वेश्चन सॉल्विंग पे आओ। अब आ जाओ क्वेश्चन सॉल्विंग पे, और ये क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन ने हमसे बोला कि सबसे पहले तो आप हमारे को बताओ नेचर ऑफ अकाउंट्स। तो सर मैं सबसे पहले नेचर ऑफ अकाउंट्स सॉल्व करने वाला। नेचर ऑफ अकाउंट्स क्या है? नेचर ऑफ अकाउंट्स में सर एक में डालूंगा रियल, एक में कर दूंगा नॉमिनल, या फिर इसे जो है ना, इसका ना एक फॉर्मेट होता है, इसे छोड़ो, इस फॉर्मेट से मत करो। इसका एक प्रॉपर्ली जो इसके लिए फॉर्मेट बना होता है वो दिखा देता हूं। वो फॉर्मेट क्या होता है, वो फॉर्मेट क्या कहता है। उस फॉर्मेट में आपकी दोनों तीनों चीजें कवर हो जाती है। क्या चीज है सर? वो फॉर्मेट आपसे कहता है कि आप सबसे पहले तो बताओ यहाँ पर्टिकुलर्स, लिखो यहाँ पे ये चीज पर्टिकुलर्स। ठीक है, फिर एक कॉलम में आप लिखो यहाँ पे क्या, अमाउंट। सर फिर एक कॉलम में आप लिखो अकाउंट्स इन्वॉल्व्ड, अकाउंट्स इन्वॉल्व्ड, कि इस ट्रांजेक्शन में कौन कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं। ठीक है, फिर सर उसके बाद लिखो उनका नेचर, नेचर ऑफ अकाउंट्स। और सर फिर उसके बाद एक कॉलम बना लो उनका डेबिट या क्रेडिट। अच्छा एक चीज ये पता नहीं मुझे, मैं आपको बता नहीं मेरे को ध्यान रही या नहीं रही, डेबिट को हम कैसे लिखते हैं, डी आर डॉट,
और क्रेडिट को हम कैसे लिखते हैं? CR डॉट। ये होता है डेबिट का साइन एब्रीविएशन, ये होता है क्रेडिट का एब्रीविएशन। ठीक है, अब फटाफट से बस ये फॉर्मेट एक बना लो अपना। और अब सबने फॉर्मेट बना लिया, सबने अभी रह रहा है बना रहे हो? बना लिया सबने फॉर्मेट? तन्वी, मानवी, बना रहे हो अभी? सर हाँ, फॉर्मेट बना लिया फॉर्मेट सर। बना रहे हो? बनाओ बनाओ बनाओ, जब फॉर्मेट बन जाए मैं इसको बता रहा हूँ। बना लिया। बना लिया? तन्वी, अदिति, विधि, तीनों ने बना लिया फॉर्मेट? यस सर। यस सर। ठीक है, ठीक है। चलो आप क्वेश्चन सॉल्व बताओ। अब क्या कह रहा है, सबसे पहला प्रोसेस समझो। ये कह रहा है आपसे कि सर मोहन ने बिजनेस स्टार्ट किया विद कैश। मतलब अच्छा, मुझे सबसे पहले इस ट्रांजैक्शन से, इस सबसे पहले सीरियल नंबर 1 से, इस ट्रांजैक्शन से क्या समझ में आया कि मोहन कौन है? मोहन ओनर है। यस सर। विधि कुछ नेटवर्क इशू हो रहा है क्या? एक बार विधि रिज्वाइन करके देखो फटाफट से, रिज्वाइन करो। सर नहीं हो रहा। अच्छा, अभी आपकी आवाज लैग कर रही थी। ठीक है, तो विधि ये तो समझ में आ रहा है कि ये मोहन कहीं ना कहीं बिजनेस का ओनर है। ठीक है, यस सर। और ये बिजनेस में क्या लाया है? कैपिटल। कैश। कैपिटल। कैश लाया है, कैपिटल लाया है। कितने? 5 लाख रुपए। इतना हमारे को दिख रहा है। ठीक है, इसी चीज को यहाँ पे लिखना है। अभी क्या कह रहा है पर्टिकुलर में, इसने क्या बोला? मैं लिख भी दूं या अभी यहाँ पे इसको भी लिखने के लिए छोड़ भी दूं, पर मैं फिर भी लिख देता हूँ। मोहन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। मोहन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। कितने रुपए लाया? 5 लाख रुपए। ये अमाउंट मेरे को बिल्कुल क्लियर है सबको? ठीक है, अब अकाउंट्स ये पूछ रहा है कि इस ट्रांजैक्शन में मोहन आपके पास आपके बिजनेस में कुछ कैपिटल लाया, कुछ कैश लाया, इसमें अकाउंट कौन कौन से इन्वॉल्व है? इसमें कौन से अकाउंट्स हो सकते हैं? मुझे अकाउंट्स बताओ। ओनर का और बिजनेस। ओनर का और बिजनेस का मतलब अकाउंट के नाम बताओ, क्या अकाउंट का नाम दोगे उसे? ओनर का पर्सनल अकाउंट और एक जो बिजनेस का प्रॉपर अकाउंट है। ओनर का पर्सनल अकाउंट और बिजनेस का, बिजनेस का जो अलग से अकाउंट। बिजनेस का जो अलग से अकाउंट नहीं, मेरे को तो आप इस ट्रांजेक्शन में से बताओ। मान लो जैसे ट्रांजेक्शन में मोहन बिजनेस का ओनर है और कैश लेके आया है, तो बाकियों को कौन, कितने, क्या क्या अकाउंट नजर आ रहे हैं कि सर ये एक अकाउंट तो क्रिएट होगा, ये एक अकाउंट क्रिएट होगा? तन्वी, अदिति, विधि, बताओ कैश। बताओ बताओ। एक ने बोला कैश अकाउंट, और सोचो सब लोग, कोई कुछ तो दिमाग में आ रहा होगा सर कि बिजनेस में कोई बंदा कैपिटल लेके आया, कोई बंदा कैश लेके आया। कौन कौन से अकाउंट होंगे? ये तो भी हमने सबसे पहले एग्जांपल अभी पढ़ा था, इससे पहले एंट्री पढ़ी थी। बिजनेस अकाउंट। बिजनेस अकाउंट नहीं, बिजनेस का अपना कोई अकाउंट नहीं होता। बिजनेस के अकाउंट्स बिजनेस की बुक्स में ही तो हम ये सारी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं। लाइबिलिटी अकाउंट। लाइबिलिटी क्यों? क्योंकि उसने कैपिटल लगाई है उस पे, कैश के उसने साथ कैपिटल स्टार्ट लगाई किया है, बिल्कुल उसने कैपिटल लगाई है, तो कैपिटल अकाउंट लिख दूं ना फिर? है। कैपिटल अकाउंट लिखूं अगर कैपिटल बंदा लाया है? तो मैं यहाँ पे कायदे में मोहन लिख सकता था, पर मोहन अल्टीमेटली ओनर है, तो मोहन के नाम से तो हम अकाउंट कभी नहीं लिखेंगे। मान लो अगर मेरा कोई डेटर, कोई क्रेडिटर होता जिसका नाम राम है, श्याम है, गीता है, सीता है, उसके आगे मैं लिख सकता हूँ गीता अकाउंट, सीता अकाउंट, राम अकाउंट। पर जब ओनर है ना, तो ओनर के आगे हम हमेशा लिखते हैं कैपिटल अकाउंट। तो सर एक तो हो गया मेरा कैपिटल अकाउंट इस ट्रांजेक्शन में यूज, और दूसरा अकाउंट कौन सा हो सकता है यूज?
क्या बोलो? कैश अकाउंट। कैश अकाउंट, बिल्कुल सही चीज। अच्छा, अब मेरे को पहले तो इन दोनों अकाउंट्स का नेचर बता दो, रियल, नॉमिनल, पर्सनल क्या है? पर्सनल। 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 अच्छा, इसको अभी सुनो, कोई भी अभी इन चीजों को नोट डाउन मत करते बैठो, सॉल्यूशन अभी आराम से खुद से लिखना अपने दिमाग से, नोट डाउन करते रहोगे, फोकस रखते रहेगा। आराम से पहले समझ लो, पहला क्वेश्चन है, बाकी क्वेश्चंस करने को मिलेंगे, आराम से लिखते रहोगे। पहला क्वेश्चन है, देखो आराम से सर, कैपिटल अकाउंट है तो क्या पर्सनल अकाउंट होगा? यस ये सर। चीज सबको क्लियर यस है। सर। यस सर। कैश अकाउंट है तो क्या होगा? रियल अकाउंट। रियल अकाउंट। रियल अकाउंट। इस चीज में किसी को डाउट? नो सर। विधि क्लियर हो रहा है? यस सर। ठीक है। अब बात आती है डेबिट और क्रेडिट। ये लोग पता है करते क्या है? ये लोग आपसे ये सोचते हैं, जो मैंने आपको रूल्स पढ़ाया ना, आपने जो रूल्स आपकी बुक्स में लिखे हैं डेबिट और क्रेडिट के, आपने देखा था, रियल, नॉमिनल और पर्सनल, इन तीन बेसिस पे आइडेंटिफाई करवा रहे थे। तो ये लोग आपको क्वेश्चन इसी तरीके का देते हैं कि यहाँ पे आपसे लिखवा दिया पर्सनल और रियल, अब बताओ डेबिट होगा क्रेडिट होगा। लेकिन हमने उस तरीके से रूल पढ़ा ही नहीं। हमने डेबिट और क्रेडिट कैसे पढ़ा है? सबसे पहले समझो कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट असेट्स लायबिलिटीज वाले पोर्शन में आता था या इनकम एक्सपेंस वाले में आता था? ये लाइबिलिटी में आएगा। लायबिलिटी में आता था। एसेट्स लायबिलिटी वाले रूल में आता था। एसेट्स लायबिलिटी वाले रूल में पन्ना अपना पलट के देखो, वापस रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट पे जाओ सब लोग, और असेट और लायबिलिटी वाले में जाके देखो कि मेरी लायबिलिटी जब बढ़ती है तो डेबिट होता है या क्रेडिट होता है? डेबिट होता है। लायबिलिटी जब बढ़ती है तो डेबिट अच्छा होता सॉरी, है या क्रेडिट क्रेडिट? क्रेडिट। क्रेडिट होता है। क्रेडिट लिख दूं यहाँ पे फिर मैं कि सर क्रेडिट होता है। इसी तरीके से वहीं पे देखो, कैश, कैश असेट्स ही है ना मेरी, तो सर कैश आ रहा है, इंक्रीज हो। इंक्रीज हो रहा है, तो डेबिट होता है या क्रेडिट होता है? डेबिट। 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 तो कैश हो गया डेबिट। आपको यहाँ पे एक चीज देखने को मिली कि मेरा एक कैपिटल अकाउंट है, कैश अकाउंट था, कैश अकाउंट डेबिट हो गया, क्रेडिट अकाउंट, सॉरी, कैश अकाउंट डेबिट हो गया और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो गया। कितने? 5 लाख रुपए से। ठीक है, पहली ट्रांजेक्शन हो गई कंप्लीट। ये ओनर की पहली ट्रांजेक्शन थी। अब आ जाओ दूसरी ट्रांजेक्शन में। दूसरी ट्रांजेक्शन क्या कहती है? दूसरा, अब उसने स्टेप क्या उठाया बिजनेस में? उसने करे गुड्स परचेज। क्या करे? गुड्स करे परचेज फॉर कैश। मतलब गुड्स परचेज फॉर कैश का मतलब क्या है? पैसे देकर गुड्स खरीदे। पैसे देकर गुड्स खरीदे। सबको क्लियर है? ए लैंग्वेज में किसी को डाउट? नो और सर। कितने रुपए के आए वो गुड्स? 1 लाख। 1 लाख रुपए के। ठीक है, अब आ जाओ, इस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है। क्या है? ये है गुड्स परचेज फॉर कैश। कितना? 1 लाख रुपए। ठीक है, अब बताओ मेरे को यहाँ पे अकाउंट कौन कौन से आएंगे? एक तो कैश अकाउंट और शायद परचेज अकाउंट। एक तो कैश अकाउंट, और कैश अकाउंट के अलावा मानवी के अलावा और कोई बताना चाहेगा कौन सा अकाउंट आएगा? अदिति, तन्वी और विधि। परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट। अदिति, और कोई अकाउंट आना चाहिए? विधि, और कोई अकाउंट आना चाहिए? आदिति आप बताओ। सर वो जो गुड्स हैं वो परचेज में ही आ जाएगा, तो फिर परचेज अकाउंट ही आएगा। परचेज अकाउंट आना चाहिए। आदिति, आप कुछ अलग कहना चाहोगे? नहीं सब कैश और परचेज अकाउंट ही आएंगे। कैश और परचेज अकाउंट ही आएंगे। चलो बहुत बढ़िया, ये चीज सबको आ गई। इसका मतलब कि सर गुड्स परचेज परचेज ही होता है। फालतू बातें मत करना। मशीन परचेज को मैं मशीन लिख सकती हूँ, पर गुड्स परचेज को गुड्स ही परचेज ही लिखूंगी। ठीक है। अच्छा, अब रियल, नॉमिनल या पर्सनल फटाफट से बताओ। कौन सा नॉमिनल, कौन सा पर्सनल? कैश तो रियल हो गया, ऊपर से दिख गया रियल। परचेज
नॉमिनल। नॉमिनल हो गया। बहुत बढ़िया भाई, ये भी सबको आ गया यहाँ पे। अब बता दो डेबिट और क्रेडिट। सबसे पहले अपने दिमाग में एक चीज क्लेरिफाई करो, कैश है, कैश असेट्स और लाइबिलिटीज में आता था या इनकम और एक्सपेंस में आता था? एसेट्स और असेट्स में लायबिलिटी। आएगा। असेट्स के रूल्स में जाओ कि अगर कैश आया है तो क्या होगा? डेबिट। डेबिट। अभी आराम से सब देख देख के ही बताना, मैं किसी से एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि उसको याद हो गई होगी ये चीज। सब आराम से देख के रूल पढ़ के ही बताओ, आपके पास रूल आपका लिखा है, ठीक है? अच्छा, परचेज। अब इनकम एक्सपेंस वाले रूल में चले जाओ। परचेज एक्सपेंस है या इनकम है? एक्सपेंस है। अब एक्सपेंस अगर हो रहा है, परचेज मैंने करी है तो खर्चा बढ़ ही रहा है। अब खर्चा बढ़ रहा है तो डेबिट होगा या क्रेडिट? डेबिट होगा। बिल्कुल। अच्छा, अब जरा सब लोग इस ट्रांजैक्शन में देखो, ये ट्रांजैक्शन सही लग रही है? नो सर, क्यों सही नहीं लग रही? क्योंकि इसमें दोनों डेबिट डेबिट आ गए, क्रेडिट नहीं इसमें है। दोनों डेबिट डेबिट आ गए, तो इसका मतलब हमने कुछ गलती करी है ना? क्योंकि सर ये तो रूल्स के सर अगेंस्ट कैश है। क्रेडिट आएगा। कैश क्रेडिट आएगा। चलो, एक इंसान तो एटलीस्ट सही बोला कि सर कैश क्रेडिट आएगा। सबके पास रूल लिखे हुए हैं और सबकी किताब में सब रूल लिखवाए हुए हैं, पर रूल देख के सब गलत बता रहे हैं। सर कैश क्रेडिट क्यों होगा अभी तक समझ में नहीं आया, क्योंकि कैश जा रहा है। अगर गुड्स खरीदे हैं बेटा, कैश अकाउंट कहीं भी इन्वॉल्व है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि कैश आ ही रहा होगा। इसलिए कह रहा हूं, रटना मत। सर कैश अकाउंट है तो डेबिट। सर कैश जाता भी है और कैश जा रहा है तो क्रेडिट होगा, ठीक है? बहुत बढ़िया। अभी ये सोचो, अभी आपके लिखा हुआ है, अभी जितना लिखा हुआ है उसे बहुत ध्यान से पढ़ो, बहुत ज्यादा ध्यान से पढ़ो। इतनी हल्की चीज नहीं है ये। अभी प्रॉपर, अब यहाँ पे आओ। अब आ जाओ फटाफट भैया तीसरी ट्रांजेक्शन पे, सॉरी, तीसरी ट्रांजेक्शन पे। ये क्या कह रहा है? सोल्ड गुड्स फॉर कैश। मतलब कैश के लिए गुड्स बेच दिए। कैश के लिए मतलब, हाँ, गुड्स जो बेचे उसके बदले हमने कैश रिसीव करा, ठीक है? मतलब किसी को उधार पे नहीं दिया, साफ सीधी बात इतनी। जिसको बेचो उससे पैसे ले लिए। कितने रुपए? 1.5 लाख रुपए, ठीक है? 1.5 लाख रुपए थे। आ जाओ यहाँ, क्या कहता है तीसरी ट्रांजेक्शन मेरी? कहती है सोल्ड गुड्स फॉर कैश। कितना? 1.5 लाख रुपए। बताओ मेरे को यहाँ पे कौन से अकाउंट्स आएंगे? इनकम अकाउंट और कैश अकाउंट। कैश अकाउंट आ गया, सेल्स बिल्कुल अकाउंट। सही। और सेल्स अकाउंट, बिल्कुल सही। इनकम का ही पार्ट है, पर अब ना आप ना, जब यहाँ पे नेचर ऑफ अकाउंट्स आ रहा है उसको मेजर हेड मत लो कि सर एसेट लाइबिलिटी कैपिटल इनकम एक्सपेंस अकाउंट, नहीं। उनके अंडर सब नेम सोचो कि नाम क्या होना चाहिए उस अकाउंट का। इनकम तो है, पर उस इनकम अकाउंट का नाम क्या होना चाहिए, तो वो सोचो। तो सेल्स हुई है तो सर सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट। ठीक है? अब मेरे को पहले बताओ, रियल नॉमिनल पर्सनल क्या चीज है, कौन सी? कैश रियल। हम्म, सेल्स नॉमिनल। सेल्स नॉमिनल है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, अब डेबिट और क्रेडिट पे आ जाओ कि सर, वापस अपने पहले रूल पे जाओ। कैश असेट्स और लाइबिलिटीज वाले पार्ट में आता है, इनकम और एक्सपेंस में? असेट्स लाइबिलिटीज में आता है। एसेट्स लायबिलिटी में। तो कैश मेरे पास आ रहा है जा रहा है? आ आ रहा रहा है। है, क्या होगा? डेबिट। डेबिट। किसी को इसमें कोई डाउट तो नहीं है ना? ठीक है। अब सेल्स, मैंने सेल करा, इनकम एक्सपेंस वाली साइड पे आ जाओ वापस। अब इनकम ही है ना सेल्स तो मेरी।
यस तो सर। इनकम हमारी साइड पे है वापस, क्या होगी सेल्स? क्रेडिट। क्रेडिट होगी सेल्स। क्रेडिट। ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं है अब इसमें? बहुत बढ़िया। आ जाओ फोर्थ एंट्री। फोर्थ एंट्री क्या बोल रही है आपसे? फोर्थ एंट्री बोल रही है रिसीव्ड इंटरेस्ट फ्रॉम राम इन कैश। मतलब ये एंट्री क्या कहना चाहती है मेरे से? कि राम से इंटरेस्ट पे इसने कैश लिया है। राम से इंटरेस्ट मिला है मुझे कैश में। कितना इंटरेस्ट मिला है? 500। 500 रुपीज। आ जाओ चलो इस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। ये ट्रांजेक्शन क्या कहती है मेरे से? ये ट्रांजेक्शन कहती है रिसीव्ड इंटरेस्ट फ्रॉम राम इन कैश 500 रुपीज। आ जाओ सर यहाँ। अब मेरे को यहाँ पे बताओ कि कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है। कैश अकाउंट। चलो कैश अकाउंट सबको पता है, बहुत और बढ़िया। इंटरेस्ट अकाउंट। कैश अकाउंट और इंटरेस्ट अकाउंट। इंटरेस्ट अकाउंट। इंटरेस्ट। कैश अकाउंट के अलावा और कोई अकाउंट कोई और बताना चाहेगा? इंटरेस्ट अकाउंट। इंटरेस्ट अकाउंट। मानवी, सर इंटरेस्ट अकाउंट। अदिति, सर इंटरेस्ट अकाउंट ही है। इंटरेस्ट अकाउंट ही आएगा। चलो बहुत बढ़िया। इंटरेस्ट अकाउंट। रियल नॉमिनल पर्सनल कैश तो चलो सबको बताइए रियल। इंटरेस्ट क्या है? नॉमिनल। तन्वी क्या है इंटरेस्ट? नॉमिनल। नॉमिनल। चलो ठीक है। अब कैश में वापस जाओ। कैश इसमें आ रहा है जा रहा है? आ रहा है। आ रहा है। तो क्या होगा कैश? डेबिट। डेबिट। सब रूल्स देखो डेबिट। आराम से। डेबिट होगा, बिल्कुल डेबिट। ठीक है। अच्छा इंटरेस्ट मुझे मिल रहा है, इंटरेस्ट बढ़ रहा है, मेरी इनकम बढ़ रही है, तो क्या होगा? क्रेडिट। क्रेडिट। क्रेडिट होगा। बहुत बढ़िया। चलो ये भी हो गया। अच्छा एक चीज अब सबने नोटिस करी, एक चीज तो सबको प्रूफ हो रही है कि सर किसी भी ट्रांजेक्शन में ऐसा नहीं हो रहा सब डेबिट हो रहा है या सब क्रेडिट हो रहा है। एक अकाउंट डेबिट एक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है ना। ये ही यस ब्यूटी है सर। हमारे अकाउंटिंग सिस्टम की। इसको इस तरीके से डिजाइन करा गया है कि चीजें डेबिट होगी चीज क्रेडिट होगी, कभी भी सेम नेचर ऑफ अकाउंट्स आपस में कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहे हो। इतने अच्छे से इस अकाउंट्स को बनाया गया है। चलो अब आओ अगली ट्रांजेक्शन पे। क्या है भैया अगली ट्रांजेक्शन? बहुत सारी ट्रांजेक्शन है भैया इस एक ही क्वेश्चन में तो। और क्या कर दिया सर इसने? इसने क्या करा? सोल्ड गुड्स टू अशोक। कितने के? 60,000 रुपए के। मतलब समझ में आया इस ट्रांजेक्शन, ये ट्रांजेक्शन क्या कहना चाहती है? अशोक को सेल करा है सामान, गुड्स। अशोक को गुड्स सेल करे। ठीक है, ये चीज तो सबको क्लियर है। अशोक को कुछ सेल करें इस चीज में किसी को कोई डाउट नहीं होगा? नो सर। नहीं। गुड्स सोल्ड टू अशोक। कितने के करे थे हमने? 60,000 रुपए के, है ना? 60,000। 60,000। अब मेरे को बताओ यहाँ पे अकाउंट्स कौन कौन से आएंगे? सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट। 60,000 गुड्स अकाउंट। गुड्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट के अलावा और कौन कौन क्या क्या अकाउंट बताना चाहेगा? गुड्स अकाउंट। गुड्स अकाउंट। अच्छा और? पर शायद गुड्स अकाउंट तो शायद सेल्स अकाउंट में ही आ जाएगा क्योंकि वही सेल करा है। बिल्कुल।
तो कैश भी इन्वॉल्व है इसमें, तो वो भी कैश से ही तो करा है, तो कैश अकाउंट भी होगा। कैश अकाउंट भी होगा। और कौन कौन क्या कहना चाहता है? बोलो बोलो, जिसके दिमाग में जितनी बातें आ रही है सब बोलो, कोई पीछे मत हटो। अदिति, क्या सोच रहे हो इसमें, और क्या क्या अकाउंट आ सकता है सेल्स अकाउंट के बाद? दीदी सही कह रही थी, अदिति सोचती रह जाती है। अदिति बोलना कम नहीं है, बोलना जब जरूरत का समय तब बोलना है। इसको विधि को मौका मत दो बोलने का। क्या चीज होगी? कैश अकाउंट। कैश अकाउंट आ रहा है दिमाग में, ठीक है। मानवी? सर आई थिंक इसमें कोई और अकाउंट नहीं आएगा क्योंकि मेंशन नहीं है क्योंकि आपकी आवाज कम हो गई? क्योंकि स्टेटमेंट में मेंशन नहीं है। क्योंकि इसमें मेंशन नहीं है। अच्छा, तन्वी आप क्या सोच रहे हो, इसमें क्या अकाउंट आना चाहिए? सर हम कंफ्यूज है कि कैश होगा कि नहीं, क्योंकि कैश मेंशन तो नहीं है इसमें। क्योंकि कैश मेंशन नहीं है। चलो ठीक है, कम से कम इतना ध्यान दिया है आप लोगों ने कि सर ऊपर के क्वेश्चंस में कैश मेंशन था, नीचे कैश मेंशन नहीं है, तो सर करना क्या चाहिए, है ना? तो सर हमारे को करना क्या चाहिए, ऊपर तो सर कैश वर्ड स्पेसिफिकली मेंशन था, यहाँ मेंशन नहीं। तो सर जब क्वेश्चन में मेंशन ना हो कि कैश नहीं आया है, या सॉरी जब क्वेश्चन में मेंशन ना हो कि कैश आया है, तो आपको ये मानना है कि कैश नहीं आया है। अगर कैश लिखा है तभी कैश आया है, कैश नहीं लिखा इसका मतलब कैश नहीं आया। ठीक है, ये तो हुई पहली चीज क्लियर। और हमेशा फिर अब अकाउंट कौन सा सिलेक्ट होगा? सर सर कैश तो नहीं आया, ये चीज तो मेरे को समझ में आ गई। तो सर हुआ क्या, मैंने गुड्स सेल कर दिए अशोक को और कैश नहीं आया, तो सर सेल करा है तो सेल्स अकाउंट तो रहेगा। और सर मैंने सेल कर दिया पर पैसा नहीं लिया, तो इससे क्या चीज हो गई, कोई तो एक एलिमेंट जनरेट हुआ ना इस ट्रांजेक्शन में। वो डेटा सर एक्रूड अकाउंट हो सकता है क्या? अक्रूड अकाउंट नहीं, अक्रूड अकाउंट नहीं होगा। हाँ अक्रूड नेचर है, नेचर का मतलब कि पैसा मिलना ड्यू है, पर इसे हमने एक नाम दिया था, एक नाम हमने पढ़ा था। डेट अकाउंट। क्या चीज? लायबिलिटी अकाउंट। नहीं नहीं, लाइबिलिटी क्यों है, मेरे को किसी से पैसा मिलना है फ्यूचर में, तो होगा तो मेरा एसेट ही, तो इतना तो मान सकते हो। फ्यूचर में वो इनकम है, फ्यूचर में। फ्यूचर में वो इनकम है। अच्छा, लेकिन फ्यूचर में वो इनकम है वो बात अलग है, आज क्या है वो मेरी? सर तो यस, अभी तो वो डेट अकाउंट होगा शायद। डेट अकाउंट, डेट अकाउंट बोलोगे या डेटर बोलोगे? सर डेटर तो अशोक डेटर है ना, अकाउंट तो डेटर अकाउंट होता है। हाँ, मतलब डेटर तो उसका नेचर हो गया कि वो डेटर होगा, पर उसको अकाउंट का नाम क्या दोगे? तो अगर अच्छा मेरे को भी एक चीज बताओ, पहले तो इसके आगे बढ़ने से पहले एक चीज ये क्लियर करो कि सर मेरे को भी पैसे मिले नहीं है, तो मेरे को इस बंदे से पैसे मिलने हैं। तो सर जब भी मैं सेल करता था ऑन क्रेडिट, तो कोई भी इंसान जिसको भी मैं सेल करता था वो मेरा क्या बन जाता था? डेटर। डेटर, डेटर बन जाता था, ये सब एग्री करोगे? किसी को भी अगर मैंने गुड्स सेल करे ऑन क्रेडिट तो वो मेरा डेटर बनता था, डेटर बनता था। तो सर मैं डेटर्स अकाउंट लिखूं, सन्ड्री डेटर्स अकाउंट लिखूं, इसी तरह मैं अशोक अकाउंट भी लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं, मतलब जो बंदे का नाम है। अब सर जब किसी बंदे का नाम नहीं है, अगर मैंने सिंपली आपको ट्रांजेक्शन बोल दी सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, तो आप यही बोलोगे कि सर एक हो गया सेल्स अकाउंट, और अगर क्रेडिट पे माल बेचा है तो सर एक हो गया डेटर अकाउंट। पर अगर उस बंदे का नाम दिया हुआ है सर, अगर उसका नाम दिया हुआ है सर, तो उसका नाम मेंशन कर दो, तो अकाउंट उसके नाम से बन जाएगा, क्या? अशोक अकाउंट। ये चीज क्लियर है सबको?
यस सर। यस सर। ठीक है। अगर नाम नहीं दिया हुआ और सिंपली लिखा है सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, बस इतनी ट्रांजेक्शन बना दो, तो आप कर दोगे डेटर्स अकाउंट और सेल्स अकाउंट। ठीक है, ये चीज सबको बिल्कुल क्लियर है? ठीक है। अब यहाँ पे आओ रियल नॉमिनल पर्सनल। अगर मेरा सेल्स अकाउंट रियल नॉमिनल पर्सन किस में आता है? अदिति, नॉमिनल। नॉमिनल। अदिति किस में आता है सेल्स अकाउंट? नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल में आता है। और अदिति ये जो अशोक है, अशोक मेरा डेटर्स है ना, तो अदिति डेटर्स कौन से में आते हैं? पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट। चलो ये चीज सबको क्लियर हो गई? इस चीज में तो आज तक किसी को डाउट नहीं है? नहीं है। अब आ जाओ डेबिट और क्रेडिट के रूल पे। तो मेरे को बताओ, सेल्स इनकम और एक्सपेंस वाले मेरे पार्ट में आएगी, तो सेल्स हो रही है, तो रूल्स पे जाके बताओ डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट। क्रेडिट। बहुत बढ़िया। अच्छा, अब अशोक कौन है मेरा? डेटर। डेटर। डेटर का मतलब मेरा असेट या लाइबिलिटी? असेट है, असेट। असेट है। और मेरा असेट अब बढ़ रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है, इसका असेट नया क्रिएट हो रहा है। डेबिट। यस। डेबिट। ठीक है, कोई डाउट इस चीज में? नो सर। नहीं है कोई डाउट। बहुत बढ़िया। ऐसे आ जाओ सर सिक्स्थ ट्रांजैक्शन। सर सिक्स्थ ट्रांजैक्शन क्या चीज है? क्या है सिक्स्थ ट्रांजैक्शन? पढ़ो सब। परचेज फर्नीचर फॉर कैश, 50,000 रुपए। मतलब ये ट्रांजैक्शन क्या कह रही है कि सर हमने क्या करा? फर्नीचर खरीदा। कैसे? कैश देकर। कैश देके। ठीक है, आ जाओ सिक्स ट्रांजैक्शन पे क्या कह रही है? परचेज फर्नीचर फॉर कैश। कितने रुपए का था भैया? 50,000 रुपए का। ठीक है, ये तो 50। अब मुझे बताओ इसमें अकाउंट इन्वॉल्व कौन कौन से? परचेज अकाउंट और परचेज कैश अकाउंट और अकाउंट। कैश अकाउंट। परचेज अकाउंट एंड कैश अकाउंट। बहुत बढ़िया बात कही है सभी ने, और मुझे इसी चीज पे मजा आ गया आज। कोई अपना अभी भी जवाब बदलना चाहेगा? जवाब कोई भी नहीं बदलना चाहेगा, पक्का? यस सर। अदिति, कुछ चल रहा है दिमाग में? सर फर्नीचर जो है वो एसेट है, तो क्या बात है। अच्छा, और अभी कोई कुछ बोलना चाहेगा? कोई अभी भी अपना फैसला बदलना चाहेगा या नहीं? नहीं बदल रहे लोग अपना फैसला, लोग एकदम ढीठ है। कोई नहीं बदल रहा अपना फैसला? पक्का नहीं बदल रहा? चलो तो फिर ठीक है। चलो तो फिर एक काम करते हैं, जरा कुछ पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं सर? जरा यहाँ पे आ जाना। सर ये एग्जाम्पल किसी को दिखाई दे रहा है अभी? सर गुड्स परचेज्ड, और सर मशीन परचेज्ड, दोनों में अंतर क्या है? मशीन लॉन्गर टाइम तक चलती है, गुड्स फास्ट। और गुड्स हमारा एक्सपेंस। मशीन एसेट है और गुड्स एक्सपेंस है। बिल्कुल सही बात है। तो एक बार जरा वापस यहाँ पे आ जाओ। हमने खरीदा क्या है? खरीदा क्या है हमने? फर्नीचर। फर्नीचर खरीदा है। जब अगर ये नहीं दिया कि उसका बिजनेस फर्नीचर बेचने का है, और मैं ऐसे ही कोई नॉर्मल बिजनेस मान लेता हूं, तो फर्नीचर जनरली, फर्नीचर में आप इमेजिन करो क्या चीज हो सकती है? सोफा, टेबल, यस। चेयर। चेयर। तो वो मेरा खर्चा है, मैं आज ही चेयर पे बैठूंगा, उसके बाद बैठूंगा ही नहीं। नो सर, एसेट है।
फर्नीचर एसेट होना चाहिए? को मेरी बात पे एग्री मत करना, खुद से सोचना, क्या फर्नीचर एसेट होना चाहिए? यस सर। सर आज तो यस आपको सर। अमाउंट दिख रही है बस 50,000 रुपए, कल को वो 1 लाख रुपए की अमाउंट होती है और मैं बोलता है कि मैंने बहुत बड़ा 12 लोगों के बैठने का सोफा सेट दुकान पे लगवा रखा है। सर फर्नीचर में लाइट और पंखे भी आते हैं, ठीक है? तो वो मेरे असेट होंगे या मेरे परचेजेस होंगे? असेट होंगे। अनटिल एंड अनलेस कोई चीज स्पेसिफाई नहीं करी कि आपका बिजनेस इस चीज को सेल करने का है, तब तक आप मान नहीं सकते कि सर मेरा बिजनेस उस चीज को बेचने का है। चाहे यहाँ लिखी होती कि मैंने कार खरीदी, चाहे मैंने फर्नीचर खरीदा, चाहे मैंने क्या बोलते हैं सिलाई बुनाई की मशीन खरीदी, चाहे मैंने जूस निकालने की मशीन खरीदी, आप कुछ भी कैसे मान सकते हो कि सर मेरा उसको बेचने का काम है? तो वो क्या है मेरी? एसेट है, ठीक है? यस तो सर। एक अकाउंट तो आपको क्लियर हुआ कि परचेज अकाउंट तो नहीं आएगा, इतना तो क्लियर हो गया सबको? ये डाउट है? यस सर, तो मुझे क्लियर। बताओ कौन से अकाउंट आएंगे? 2 अकाउंट कौन से आएंगे? कैश अकाउंट और एसेट अकाउंट। कैश अकाउंट और कैश अकाउंट और एसेट अकाउंट। एसेट अकाउंट। एसेट। एसेट तो एक मेजर हेड हो गया, मुझे अगर नाम देना है तो मैं नाम क्या दे दूंगा उस एसेट को? फर्नीचर फर्नीचर। अकाउंट। फर्नीचर अकाउंट। जैसे मशीन को हम नाम मशीन ही देते थे, ऐसे फर्नीचर ने क्या गुना करा है, उसे भी फर्नीचर अकाउंट नाम दे दो, उसके भी नाम पे कुछ दे दो, ठीक है? अब नॉमिनल पर्सनल रियल क्या चीज होगी? कैश नॉमिनल रियल। ये हाँ रियल सर, है। रियल। और फर्नीचर रियल। रियल। रियल है। बहुत बढ़िया। अच्छा, अब डेबिट और क्रेडिट पे आओ। कैश जा रहा है या आ रहा है? जा रहा है। जा रहा जा है। रहा है। रूल्स में से देख के बताओ, डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट। 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 चलो जी, बहुत बढ़िया। अब ऐसी फर्नीचर मेरी असेट है, तो ये आ रही है जा रही है? आ रही है। रही है। क्या होगा, डेबिट या क्रेडिट? डेबिट। 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 बहुत बढ़िया। तो इससे आप लोगों को एक चीज हल्की सी क्लियर हुई होगी क्या, कि सर 2 अकाउंट या मतलब सारे ही अकाउंट डेबिट हो जाए या सारे ही अकाउंट क्रेडिट हो जाए, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है? कोई ना कोई डेबिट और कोई ना कोई क्रेडिट जरूर होगा, पर सभी नेचर ऑफ अकाउंट्स रियल हो या सभी का नेचर ऑफ अकाउंट्स एक जैसा हो, ये हो सकता है। मतलब दोनों ही मेरी असेट थी, कैश भी असेट थी, फर्नीचर भी असेट थी। एक असेट के जाने से दूसरी असेट आ सकती है, एक असेट के क्रेडिट होने पे दूसरी असेट डेबिट हो सकती है, हो सकती है। इस चीज को देख के समझ में आया ना सर? कैश आ रहा है, फर्नीचर जा रहा है, सॉरी, कैश जा रहा है, फर्नीचर आ रहा है। उल्टा भी हो सकता है कि फर्नीचर को मैंने सेल कर दिया अपने, फर्नीचर गया, कैश आया। अगर यहाँ फर्नीचर परचेज फॉर कैश लिखा है ना, तो भी फर्नीचर को एसेट ही मानूंगा, और अगर कल को लिखा होता कि सोल्ड फर्नीचर फॉर कैश, तो भी मैं यही मानता कि उस बंदे ने अपनी असेट बेच दी, सेल्स नहीं मानता। अगर लिखा होता सोल्ड मशीन फॉर कैश, सोल्ड फर्नीचर फॉर कैश, जरूरी नहीं है इंसान सिर्फ वही चीजें बेचता है जो उसके बिजनेस का पार्ट है, इंसान उन चीजों को भी बेच सकता है जो उसके एसेट है। सिंपल, ठीक है? क्लियर है? अब इसका बस एक लास्ट पार्ट रह रहा है और फिर करके इस क्लास को क्लोज करेंगे। क्वेश्चन मुझे बताए आज ये एक ही हो पाता, क्योंकि बहुत टाइम लगता है और स्टार्टिंग में तो बहुत टाइम लगेगा, पर मैं अब इस क्वेश्चन के बाद आप सभी को क्वेश्चंस भेज दूंगा और वो क्वेश्चंस आपको करने हैं सेम इसी तरीके के फॉर्मेट में। किसी में हो सकता है नेचर ऑफ अकाउंट्स ना पूछा हो, खाली डेबिट क्रेडिट पूछा हो, जो भी हो, जो भी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से टेबल बना के मेरे को जवाब दे देना, ठीक है? आओ सेवेंथ चीज, सेवेंथ क्या कहता है? पेड वेजेस। कितने? 20,000 रुपए की मैंने वेजेस दी। वेजेस सबको पता है क्या? दिहाड़ी मजदूरी, उसके जो रुपए जाते हैं, ठीक है? ये आ गई सर पेड वेजेस, 20,000 रुपए। सर कौन कौन से अकाउंट इसमें आने चाहिए सर? वेजेस अकाउंट। वेजेस अकाउंट और कैश
कैश अकाउंट। और कोई अपने कुछ और जवाब देना चाहता है? तन्वी, अदिति, आपके क्या जवाब है? तन्वी, आपके क्या जवाब है? सर वेजेस और कैश ही हो। कैश, बिल्कुल। अदिति, तो वेजेस और कैश ही होगा, लेकिन पे करिए तो एक्सपेंस भी हुआ है। ये करिए तो वेजेस कौन सा अकाउंट है? वेजेस जो आपके मेजर हेड है, एसेट्स, लायबिलिटी, एक्सपेंसेस, इनकम, कैपिटल, वेजेस इनमें से कौन सा अकाउंट में आता है? एक्सपेंस में। एक्सपेंस में आता है, तो इनडायरेक्टली एक्सपेंस होगा। एक्सपेंस दो बार थोड़ी लिखेंगे। एक्सपेंस अकाउंट के अंदर ही हमने वेजेस अकाउंट खोल दिया। ठीक है, तो ये सबको क्लियर हो गया क्या कि सर वेजेस अकाउंट है और सर कैश अकाउंट है। अच्छा, मेरा एक चीज मुझे पूछनी है अभी तो। यार आप लोग भी तो इतनी अपनी बात से पलट जाते हो। आप लोगों ने यहाँ पे मेरे से बोला था कि सर गुड सोल्ड टू अशोक है, यहाँ कहीं कैश लिखा नहीं है, तो सर हम कैश क्यों मानेंगे? हम तो मानेंगे उसने क्रेडिट पे माल बेचा है, तो हम तो डेटर बना देंगे एक। तो सर यहाँ तो कैश नहीं लिखी थी, इसलिए हमने माना ही नहीं कि कैश में बेचा है। अब सर यहाँ कैश वर्ड मेंशन ही नहीं है, तो आपने कैसे मान लिया वेजेस उसे कैश में पे करिए? सर क्योंकि वहाँ पेड लिखा हुआ है। क्योंकि वहां पेड लिखा हुआ है। जरूरी नहीं है कि जो अकाउंट क्रिएट होना है सर वो अकाउंट क्वेश्चन में मेंशन हो तभी क्रिएट होगा। ट्रांजैक्शन की नेचर कोई समझ रहा है? जो इंसान रटेगा वो सोचेगा कि सर वेजेस तो हो गया, दूसरा क्या लिखूं। वो कुछ ना कुछ ऐसे इधर उधर का अकाउंट लिख देगा, एक्सपेंस अकाउंट, पेड अकाउंट, पेमेंट अकाउंट, कुछ तो लिख देगा वो। तो इसलिए ऊपर तक के क्वेश्चन में, क्योंकि ट्रैक रिकॉर्ड यही है, जो नाम आया वो नाम कहीं ना कहीं क्वेश्चन में मेंशन था। इंटरेस्ट इंटरेस्ट, सेल्स तो सोल्ड। पर जरूरी नहीं है, नेचर को समझना। वेजेस और कैश। अब फटाफट बताओ, रियल नॉमिनल पर्सनल क्या चीज होगी? कैश तो सबको बताइए, रियल। वेजेस क्या है? वेजेस नॉमिनल। नॉमिनल। नॉमिनल, बहुत बढ़िया। अब मुझे बताओ, कैश आ रहा है जा रहा है? जा रहा है। जा रहा जा है, रहा तो है। क्या होगा? क्रेडिट। 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 और वेजेस मतलब मेरा खर्चा है, खर्चा हो रहा है, डेबिट। डेबिट होगा। यस सर। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आज हमने ये क्वेश्चन कर लिया पूरा फाइनली। एक क्वेश्चन सर हमने प्रॉपर जो हमारा अकाउंट्स का होता है, आज हमने फाइनली सर एक क्वेश्चन शुरू करा और खत्म करा। ठीक है, आज के लेक्चर के बाद अब थोड़ा सा रिलैक्सेशन फील हो रहा है कि हाँ सर कुछ तो समझ में आ रहा है। मतलब प्रैक्टिकली दिख रहा है कि अब हम करने क्या वाले हैं आगे की पूरी 11th में। आज अभी तक तो तीनों से लग रहे थे सर पता नहीं आप यही पढ़ा जा रहे हो, रियल, नॉमिनल, पर्सनल, एसेट, इनकम, लायबिलिटी, एक्सपेंस, कुछ नहीं पढ़ रहे इसके अलावा। पर इसका यूज यहां पे होना था। अगर 4 दिन मैंने 5 दिन उस चीज में नहीं दिए होते तो आज 5वें दिन आपको ये चीज इतने अच्छे से कर नहीं पाते। अभी बस आपके अंदर इस समय कमी क्या है? बस इस समय एक कमी है, क्या? आप हल्के से अकाउंट्स नहीं पहचान पा रहे कि सर अकाउंट्स क्या क्या क्रिएट हो सकते हैं, और सर थोड़ा सा डेबिट और क्रेडिट के रूल सब याद नहीं है, देख देख के बताने पड़ रहे हैं। यही तो दो चीजें हैं। रियल, नॉमिनल, पर्सनल तो क्लियर हो गया ना सर। असेट्स, लायबिलिटीज तो क्लियर हो गया, वो प्रैक्टिस से क्लियर हुआ। सर ये भी अकाउंट कौन कौन से बनने होते हैं, प्रैक्टिस से आ जाएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है। डेबिट क्रेडिट के रूल सर 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन करते रहोगे, 2 3 4 दिन का खुद को टाइम दो, 2 3 दिन में खुद दिमाग में बैठ जाएंगे, देखने भी नहीं पड़ेंगे कभी। अभी जब मैं क्वेश्चन दूंगा ना, ट्राई करना, पहला क्वेश्चन तो चलो देख देख के डेबिट क्रेडिट लिख देना। सेकंड क्वेश्चन से शुरू करना कि पहले अपने हिसाब से सोचो आंसर कि डेबिट होना चाहिए क्रेडिट होना चाहिए, फिर जाके चेक करना कि क्या होना है रूल्स में से। खुद ही चेक करना, पहले खुद ही सोचना भी, लिखना उसको, और फिर जाके पीछे चेक करना कि रूल में क्या लिखा है। ठीक है, तो बिल्कुल क्लियर हो गया। अब सब थक चुके हैं कि सर पता नहीं इतने दिमाग इस्तेमाल करा दिया आज के क्वेश्चंस में। हाँ मानवी, तो सर जैसे कि हमने गुड परचेज के अकाउंट में गुड्स अकाउंट करके क्वेश्चन किया था, हमने सेल्स अकाउंट बनाया था। और सर यहाँ फर्नीचर अकाउंट क्यों बनवाया है, यहाँ पे हमने परचेज अकाउंट क्यों नहीं बनाया? हाँ ये डाउट है। अच्छा,
अब मेरी एक दोबारा से एक्सप्लेनेशन है, मेरे को ये चीज बताओ आप एक बार कि आप कभी भी सेल्स अकाउंट, जैसे मान लो आपका आप कह रहे हो परचेज अकाउंट क्यों नहीं बनाया, आप कभी भी परचेज अकाउंट या सेल्स अकाउंट किस आइटम के लिए बनाओगे, किन चीजों के लिए बनाओगे, जिन चीजों में आप बिजनेस करते हो। ये चीज पर क्लियर है? परचेज ये चीज क्लियर थोड़ी करती है कि हमने उसे बेचने के लिए खरीदा है। क्या परचेज करते हुए? पूरी क्लासिफाई हो जाती है कि हमने उसे बेचने के लिए खरीदा है। हाँ, परचेजेस में हम सिर्फ वही आइटम लेते हैं जिसे हमें सेल करना है, जिस चीज में हमारा बिजनेस है, या जिस चीज को प्रोसेस करके कन्वर्ट करके हम बेचेंगे। मान लो जैसे वुड्स ली, वुड से बैट बनाया, तो उसे प्रोसेस करके बेचेंगे, तो वुड्स मेरा परचेज है, उसे मैं डायरेक्टली भले ही ना बेच रहा हूं, पर अल्टीमेटली उसे बेचना ही है। तो परचेजेस में वो चीजें आती हैं, परचेज और सेल दोनों में ही वो चीजें जाती हैं जिस चीज में हम बिजनेस करते हैं, जो हमारी डे टू डे एक्टिविटीज है। ठीक है, एक चीज ये बिल्कुल इसलिए अपने दिमाग में क्लियर रखना कि सर परचेज और सेल्स में आती ही वो चीजें हैं जो हमारी डे टू डे एक्टिविटीज हैं सर। चाहे परचेज हो चाहे सेल्स हो, इन दोनों में ही वो चीज आती है सर जो मेरी डे टू डे एक्टिविटीज है। ठीक है, और कहीं नहीं लिखा ये चीज कि मेरा बिजनेस फर्नीचर बेचने का। अगर मैं इतना बताता हूँ, अगर मेरे क्वेश्चन में होता है कि मेरा बिजनेस फर्नीचर बेचने का है, तो मैं फर्नीचर को परचेज ही करता। ये बात आप साफ मान लो। अगर मेरा फर्नीचर मेरा गुड्स है, गुड्स का मतलब क्या होता है, हम कभी भी परचेज और सेल यूज करते हैं गुड्स के लिए। और जब हम गुड्स लिख रहे हैं तो गुड्स का मतलब होता है वो आइटम जिसमें मैं बिजनेस करता हूं, जिस चीज का मैं बिजनेस करता हूं। तो इसलिए कभी भी गुड्स परचेज या गुड्स सेल्ड लिखा है तो परचेज और सेल अकाउंट ही एक्टिवेट होगा जब गुड्स है। अगर कुछ और चीज है तो मेरा असेट अकाउंट में चले जाता है। ठीक, अनटिल एंड अनलेस स्पेसिफाइड हो कि मैं उस चीज का बिजनेस करता हूं। अगर लिखा है कि मैं फर्नीचर का बिजनेस करता हूं, तो चाहे मैं फर्नीचर खरीदूं चाहे फर्नीचर बेचूं, परचेज और सेल अकाउंट ही आएगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन अभी आप लोगों ने लिखा तो नहीं होगा? नहीं लिखा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक काम करना है, इस क्वेश्चन को लिखो भी मत अभी। यही क्वेश्चन एक बार दोबारा से सॉल्व करना है। अब क्या, बिना देखे क्वेश्चन मैं भी और भी भेजूंगा, पर इस क्वेश्चन को भी बिना देखे चाहे इसे रफली सॉल्व कर लेना। प्रॉपर्ली वैसे एकदम फॉर्मूला बना के मत करना, पर इसे सॉल्व जरूर करना इसी क्वेश्चन को, क्योंकि एक बार दोबारा सॉल्व करके देखो कि जो आपने अभी पढ़ा है क्या वो आपको अभी तक याद रह रहा है, नहीं रह रहा, कितनी चीज रिटेन कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो एक तो मैं ये क्वेश्चन भेजूंगा और इसके अलावा जो क्वेश्चन भेजूंगा उन सबको करना है। ठीक है, और क्वेश्चन अब मैं थोड़ा ढंग से भेजूंगा क्योंकि क्वेश्चन की क्वांटिटी वगैरह संडे की भी छुट्टी है, क्वेश्चन वगैरह तभी से आराम से करना, और मंडे को मिलते हैं। ठीक है, चलो फिर आज के लिए इतना ही रखें। ऑनलाइन क्लासेस कब से स्टार्ट होंगे? आप बताओ। मैं तो बस इसलिए रुका हुआ हूं अभी कि अगर और कोई या दो तीन बच्चे अगर और कुछ होने, क्योंकि अभी बहुत होके स्कूल नहीं खुले हैं, और मुझे इतना पता है ज्यादातर बच्चे स्कूल वगैरह खुलने पे आते हैं। मैं भी बस इसलिए रुका हुआ हूँ कि अगर और कोई दो तीन बच्चे चार बच्चे कुछ अगर और ऐड होने हैं तो हो जाए, सेम लेवल पे आ जाए, क्योंकि मैं उन्हें रिकॉर्डिंग्स वगैरह शेयर कर दूंगा। जैसे होना है, अभी तक दो क्लासेस रिकॉर्ड हुई है, आपने देख भी लिया होगा, मैंने लिंक भी भेजा था, क्लास 1 क्लास 2, आज तीसरी क्लास है। मतलब अगर किसी को आना है, और आज की क्लास मैं आपको बता रहा हूँ, जिसने पिछली दो क्लास नहीं देखी और तसल्ली से नहीं देखी वो आज तीसरी क्लास में यहाँ बैठ नहीं पाता। तो अगर किसी को आना है, मेरा क्योंकि मैं बस इस चीज का ही वेट कर रहा हूँ कि और दो तीन दिन हल्का सा रुक जाऊं, अगर किसी बच्चे को आना है कुछ है, तो वो मेरी ये दो क्लास तीन क्लास ढंग से देख ले, मैं उसे क्लास दे दूंगा। क्योंकि अब मैं देखो बिल्कुल अलग से तो उस बच्चे को नहीं लेके बैठने का। हाँ, इतनी चीज है कि बच्चा वो दो तीन क्लास देखे और उसमें से उससे जो डाउट है वो मेरे से पूछ ले, मैं वन टू वन उसे डाउट सारी चीज क्लियर कर दूंगा, हर एक एक्सप्लेनेशन क्लियर कर दूंगा, चाहे मुझे प्रॉपर बोर्ड लेके बैठना पड़े। पर मैं शुरू का इसलिए हूँ कि दो तीन बच्चे, क्योंकि मुझे पता है अभी भी होता है, स्कूल खुलता है बच्चे आते हैं, तो बच्चे उस चीज में आ जाए जिसे आना है। अगर अगर आपका भी कोई फ्रेंड है, अगर किसी को आना है, आप उसे वो लिंक शेयर कर सकते हो कि भाई ये क्लास 1 2 3 है, ये देख ले और मंडे से ज्वाइन हो जाए। संडे का दिन है तेरे पास, तो आराम से सैटरडे संडे क्लासेस देख ले और मंडे से कर ले, अगर किसी को करना है तो। मैं दो तीन दिन और रुका हूँ, अगर बच्चे अगर बोलते और कि किसी को। ऑनलाइन क्लासेस नहीं करेंगे, जब ऑफलाइन स्टार्ट होगा तब बात ज्वाइन करेंगे लाइक दैट।
देखो वो चीज बिल्कुल सही है, पर ये चीज आप एक बार अपने कंटेक्स्ट में सोचो कि मैं अगर वो बच्चे डायरेक्टली ऑफलाइन में ही आएंगे पहले दिन, तो उन्हें इसका मतलब वापस रियल नॉर्मल पर्सनल पढ़ाना पड़ेगा। आपका अगर किसी दोस्त को किसी को ऑफलाइन भी आना है ना, तो भी उसको पहले ऑनलाइन के ये 2 लेक्चर देखने पड़ेंगे, फिर वो तीसरे दिन से ऑफलाइन आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो मैंने आज पढ़ाया है इसी तरीके से मैं मंडे को भी पढ़ाऊंगा, ऐसा नहीं है आपको ये चीज आ गई। ये डेबिट क्रेडिट वाला पार्ट तो मैं तब भी करवाऊंगा, लेकिन एटलीस्ट वो कम से कम मेरे 2 लेक्चर ऑनलाइन देख के वो फिर ऑफलाइन बैच से आ जाए। हम ऑफलाइन ही शुरू करेंगे, पर रियल नॉर्मल पर्सन, देखो आप भी खुद अपने पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचो, मैं आपके सामने फिर से किसी को रियल नॉर्मल पर्सन पढ़ाने बैठूंगा तो अब आप हार मान लोगे। मैंने इसलिए लेक्चर रिकॉर्ड ही इसलिए करे हैं क्योंकि 11th के बच्चे को बार बार वो चीज अगर मैं पढ़ाऊंगा तो पूरा बैच डिस्टर्ब होगा, इसलिए मैं लेक्चर्स रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वरना मैं इतनी मेहनत रिकॉर्ड करने की नहीं करता। एडिटिंग कर रहा हूँ, रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उसे अपलोडिंग कर रहा हूँ हर जगह, वो मैं इसलिए ही कर रहा हूँ। तो जो भी अगर आपके फ्रेंड को अगर किसी को ये डाउट भी है ना कि सर ऑफलाइन होगा हम तो ही आ जाएंगे, तो भी उसको 2 लेक्चर ऑनलाइन के देखने पड़ेंगे, वो मंडे से ऑफलाइन आ जाए। ठीक, तो अगर आपके फ्रेंड वगैरह को किसी को आना हो ऑफलाइन के लिए कुछ भी, आप एक बार मेरे को कल संडे तक बता देना। अगर कुछ 2-3 बच्चे अगर भी कुछ ऐसे हमारे जुड़ जाते हैं, कुछ आ जाते हैं कि सर हम मंडे से ऐसे आएंगे, तो मैं मंडे से ही आपको ऑफलाइन बैच रखवा दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है कहीं पे भी। मैं मंडे से ही ऑफलाइन, मुझे कोई अलग प्लानिंग नहीं करनी, मेरे पास अपनी बिल्डिंग है, मेरे पास अपना रूम है, स्मार्ट बोर्ड है, सब है, जहाँ पे मैंने फर्स्ट डिग्री क्लास ली थी आप लोगों की। मुझे अलग से कोई प्लानिंग नहीं करनी, बिल्डिंग मेरी है, सब कुछ है, मेरे पास सारी चीजें, बस सबकी कंसेंट हो, हम वहाँ पे पढ़ लेंगे। ठीक है ना? तो अगर आपके किसी भी फ्रेंड को हो तो उससे ये डाउट हल्के से क्लियर रखना है कि भाई देख रियल नॉर्मल पर्सन, क्योंकि आप उसे खुद ही बताना है कि भाई देख हमने 3 दिन 4 दिन पढ़ लिया, हम दोबारा 2 दिन नहीं पढ़ेंगे, तो तू ये पढ़ ले, बस ये 2 क्लासेस देख ले 3 घंटे की, एक पहली क्लास 1 घंटे की, दूसरी क्लास 2 घंटे की है, संडे के दिन में 3 घंटे का टाइम निकाल ले, तू हमारे लेवल पे आ जाएगा, और फिर मंडे से साथ में पढ़ते हैं। सिंपल चीज है। ठीक है? आपका अगर कोई दोस्त को कुछ किसी को आना हो आप मेरे को बता देना, चाहे मेरे से बात करवा देना, और उसे लेक्चर देखने को बोल देना। कुछ डाउट्स होंगे, मैं उसके डाउट सेशन कल संडे को ले लूंगा, आप लोगों की क्लास तो नहीं ले रहा, पर मैं उसके डाउट सेशन संडे को ले लूंगा, अगर इवनिंग में अगर कोई चाहेगा तो, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। ठीक है ना? तो चलो, अब मैं आपको ये क्वेश्चन भी दूंगा और बाकी जो क्वेश्चन दूंगा सब सॉल्व करना, और मेरे को क्वेश्चन भेजना, और आप मतलब उनके सॉल्यूशन भेजना। ठीक है? चलो मिलते हैं हम सब लोग मंडे को। ओके, ओके सर, चलो बाय गुड एवरीवन, इवनिंग। गुड इवनिंग, थैंक यू सर। थैंक यू, गुड इवनिंग।